शॉपिंग एड्स को ही PLAs भी कहा जाता है, यानी कि प्रोडक्ट लिस्टिंग एड्स। तो कहीं अगर आप PLAs या शॉपिंग एड्स सुन रहे हैं तो आप समझ जाएं कि दोनों एक ही चीज़ हैं। तो गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो से हम लोग शॉपिंग एड्स को शुरू करेंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं शॉपिंग एड्स के रिस्पेक्ट में जिसको हम लोग इस मॉड्यूल में कवर करने वाले हैं। ये जो एक वीडियो है, ये इंट्रोडक्टरी जो वीडियो, यहाँ पर केवल हम लोग इस चीज़ की बात करने वाले हैं कि शॉपिंग एड्स क्या होते हैं, किस तरीके से हमें दिखते हैं, और शॉपिंग एड्स जो हम लोग बनाने जाते हैं, शॉपिंग कैंपेन्स जो हम लोग बनाए जाते हैं गूगल एड्स के अंदर, तो इट्स नॉट ओनली कि गूगल एड्स का प्लेटफॉर्म ही इन्वॉल्व होता है, कुछ दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि गूगल का मर्चेंट सेंटर। तो क्या जरूरत पड़ी गूगल के मर्चेंट सेंटर की, क्यों वो इन्वॉल्व होता है, और क्या ये इकोसिस्टम है। कहने का मतलब, अगर हमें एक शॉपिंग एड कैंपेन रन करना है, शॉपिंग एड्स रन करने हैं, तो किन किन टूल्स, किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, उसका हम लोग एक बार क्विकली ओवरव्यू ले लेते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो वही सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि शॉपिंग एड्स क्या होते हैं, और इसके लिए हम लोग आ जाते हैं गूगल के ऊपर, और मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ जैसे बाई लैपटॉप बैग्स, राइट। मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ बाई लैपटॉप बैग्स, और मैं एंटर जैसे ही एंटर क्लिक करूंगा आप देखोगे यहाँ पर मुझे कुछ बैग्स टॉप में दिख रहे हो। कई बार आपको राइट साइड में भी कुछ इस टाइप से जो एड्स हैं वो दिखते हैं, और यहाँ पर आपको एड्स दिख रहा है। सो दीज आर एक्चुअली द शॉपिंग एड्स। अब आपको क्या लग रहा होगा कि हम गूगल एड्स के अंदर जाएंगे, जैसे कि हम लोग सर्च कैंपेन्स बनाते हैं, नॉर्मली हम लोग एक कैंपेन सेलेक्ट करेंगे और शॉपिंग कैंपेन सेलेक्ट करेंगे, और वहां पर हम लोग इन अपने प्रोडक्ट्स की फोटोज को ऐड करेंगे, प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन को ऐड करेंगे, और प्रोडक्ट पेज का हम लोग लिंक दे देंगे, और हमारा जो ऐड है वो रन हो जाएगा, सर्च इंजन रिजल्ट पेज में इसी टाइप से दिखने लगेगा। गाइस ऐसा नहीं होता है। गूगल ने क्या किया, गूगल ने कहा कि देखो सर्च कैंपेन्स हैं, वीडियो कैंपेन्स हैं, यहाँ पर तो आपको एक्चुअली ऐड कॉपी बनानी पड़ती है, आपको जो वीडियोस हैं वो अपलोड करने पड़ते हैं। बट जब हम बात करें शॉपिंग कैंपेन्स की, तो वहां पर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। इन कॉम्प्लिकेशंस को समझो। जैसे आपने जो प्रोडक्ट्स वहां पर अपलोड किए गूगल एड्स के अंदर, वो प्रोडक्ट्स लेट से गूगल की पॉलिसीज को फॉलो नहीं करते हैं, वो प्रोडक्ट्स ठीक नहीं है, उन प्रोडक्ट्स का जो आपने डिस्क्रिप्शन लिखा वो ठीक नहीं है। तो गूगल को क्या लगा कि देखो भाई, लोग हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रोडक्ट्स अपलोड करें, कैंपस बनाने जाएं, उससे पहले ही हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप कर देना चाहते हैं जहां पर लोग अपने प्रोडक्ट्स को अपलोड करें, वहां पर ही हम उनकी जो प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी है, कि प्रोडक्ट्स जो उनके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनकी जो पॉलिसीज हैं, उनके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट्स हैं या नहीं है, वो सारी चीज़ें हम उस प्लेटफॉर्म में ही जज कर लें। और वहां पर जब सारी चीज़ें फिल्टर हो जाए, वहां पर जब प्रोडक्ट्स प्रूव हो जाए कि ये प्रोडक्ट्स ठीक हैं, ये प्रोडक्ट्स अब जो है अप्रूव हो चुके हैं और इनके ऊपर ऐड रन किया जा सकता है, तो फिर जो है एड्स जो है वो रन किए जाएं गूगल एड्स के अंदर। तो इसके लिए गूगल ने इंट्रोड्यूस किया गूगल मर्चेंट सेंटर को। तो एक नया प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस हो गया गूगल मर्चेंट सेंटर। तो गाइस अब हमें एक चीज तो क्लियर हो गई कि जो हमारा गूगल मर्चेंट सेंटर है, एक नया टूल ना अब इंट्रोड्यूस हो गया इस इकोसिस्टम में, और विदाउट गूगल मर्चेंट सेंटर हम शॉपिंग एड्स नहीं रन कर सकते। तो अगर इस पूरे इकोसिस्टम को एक बार में और समझने की कोशिश करें, तो गाइस यहाँ पर हमारे पास वेबसाइट होगी, राइट। यहाँ पर हमारे पास वेबसाइट होगी, डेफिनेटली एक ई-कॉमर्स वेबसाइट होगी। अब इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है कि ये वेबसाइट किस टेक्नोलॉजी से बनी हुई है। मतलब ये वेबसाइट कस्टम कोडेड हो सकती है, राइट। ये वेबसाइट आपकी शॉपिफाई पे हो सकती है, ये वेबसाइट आपकी वर्डप्रेस यानी कि वूकॉमर्स के ऊपर भी हो सकती है, राइट। तो टेक्नोलॉजी कोई भी हो सकती है, प्रोसेस जो है ना, जो आपको मैं अभी बताने वाला हूं वही प्रोसेस यूज होगी। तो गाइस होता क्या है कि गाइस जब कभी भी आपका ये ऐड किसी यूजर को दिखेगा, जैसे ये आपने ऐड बनाया हुआ है, ये यूजर को दिखता है, तो यूजर यहां पर क्लिक करता है, राइट। जब यूजर क्लिक करता है तो यूजर इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर जाएगा, फाइन। और जैसे मैंने बताया कि अगर हमें एड्स रन करने हैं गूगल एड्स के थ्रू, तो क्या हमें यहां से जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन हमें गूगल एड्स में अपलोड करनी पड़ेगी? नहीं, डायरेक्टली हमें गूगल एड्स में नहीं अपलोड करनी पड़ती। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, गूगल मर्चेंट सेंटर के अंदर अपने सारे प्रोडक्ट्स की जो इंफॉर्मेशन है उसको अपलोड करनी होगी। यहां से जब हमारे प्रोडक्ट्स अप्रूव हो जाएंगे, उसके बाद हम गूगल मर्चेंट सेंटर को अपने गूगल एड्स अकाउंट से कनेक्ट कर देंगे, और उसके बाद गूगल एड्स अकाउंट के थ्रू हम लोग शॉपिंग कैंपेन्स रन कर सकते हैं या शॉपिंग एड्स रन कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस होती है। तो गाइस हम लोग करते क्या है, यहाँ पर किसी भी टेक्नोलॉजी में हमारी वेबसाइट हो, हम लोग अपनी प्रोडक्ट्स की सारी इंफॉर्मेशन को यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। प्रोडक्ट्स की सारी इंफॉर्मेशन को हम लोग यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, और प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को डाउनलोड करना हमारा कहलाता है फीड्स को क्रिएट करना, राइट। तो यहाँ से हम लोग फीड्स क्रिएट कर लेंगे। आप ऐसे समझ लो कि प्रोडक्ट की जो इन्फॉर्मेशन हम लोग डाउनलोड करते हैं तो वो एक फाइल के फॉर्मेट में होगी, और उस फाइल को हम लोग फीड बोलते हैं, फाइन। फीड क्रिएट करने के भी डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द वेबसाइट की टेक्नोलॉजी क्या है उसके ऊपर जो है फीड क्रिएट करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे वर्डप्रेस की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हमें प्लगइन्स मिल जाती हैं जिनके थ्रू हम लोग फीड्स क्रिएट कर लेते हैं।
तो गाइज हम लोग अपनी फीड्स क्रिएट कर लेंगे और फीड को क्रिएट करने के बाद इस पर्टिकुलर फीड को हम लोग यहाँ पर गूगल मर्चेंट सेंटर में अपलोड कर देंगे। अब हमने अपनी फीड को गूगल मर्चेंट सेंटर के अंदर अपलोड कर दिया। अब फीड में क्या है, जैसे मिलता है प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होती, तो हमारी वेबसाइट के ऊपर कौन सा प्रोडक्ट है, उसकी प्रोडक्ट आईडी क्या है, उस प्रोडक्ट का नेम क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, उसका प्राइस क्या है, उसका सेल प्राइस क्या है, उसका कलर क्या है, उसके वेरिएशंस क्या है, उसकी अवेलेबिलिटी क्या है, वो अभी अवेलेबल है या नहीं, मतलब इन स्टॉक है या नहीं, ये सारी जो डिफरेंट प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होती है ये हमारी आ जाती है फीड के अंदर, और उस इंफॉर्मेशन को हम अपलोड कर देते हैं गूगल मर्चेंट सेंटर के ऊपर। वहां पर गूगल मर्चेंट सेंटर थ्रू गूगल गाइडलाइंस इस चीज को वेरीफाई करता है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो सही हैं या नहीं है। वंस अवर प्रोडक्ट्स आर अप्रूव्ड, नाउ हम लोग गूगल एड्स के ऊपर, क्योंकि गूगल एड्स और मर्चेंट सेंटर अब हमारा कनेक्टेड है, तो गूगल एड्स के ऊपर हम लोग अपने एड्स जो है वो रन करते हैं। फाइन। तो गाइज ऐसा नहीं होता है कि आप डायरेक्टली गूगल एड्स के अंदर प्रोडक्ट्स अपलोड करने जाते हैं। तो कहने का मतलब ये कि इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर हमें शॉपिंग कैंपेन्स रन करने हैं गूगल एड्स के ऊपर, तो गूगल मर्चेंट सेंटर के ऊपर हमें अपना अकाउंट जो है वो बनाना पड़ेगा। गूगल मर्चेंट सेंटर भी एक टाइप का फ्री प्लेटफॉर्म है, या हम लोग कह लें फ्री टूल है, जो कि स्पेसिफिकली इसीलिए बनाया गया ताकि आप शॉपिंग कैंपेन्स जो है वो रन कर सके। तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग गूगल मर्चेंट सेंटर के ऊपर अपने अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं और उसका डैशबोर्ड वगैरह किस तरीके से दिखता है। फिर आगे हम लोग बात करेंगे एक ई कॉमर्स वेबसाइट को लेकर कि किस टाइप से हम लोग प्रोडक्ट्स को इन द फॉर्म ऑफ फीड डाउनलोड करेंगे, क्या क्या अलग अलग तरीके हैं गूगल मर्चेंट सेंटर में अपलोड करने के, और उसके बाद किस टाइप से हम लोग कैंपेन्स रन करते हैं। टाइप से हम लोग गूगल मर्चेंट सेंटर के ऊपर अपना अकाउंट बना सकते हैं और किस टाइप से हम लोग उसको अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और किस तरीके से इस अकाउंट को हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। गाइस लास्ट के वीडियो में जहां पर हम लोगों ने बात करी थी इंट्रोडक्शन टू शॉपिंग एड्स, वहां पर हम लोगों ने समझा था कि अब एक नया प्लेटफॉर्म जुड़ जाएगा गूगल एड्स इकोसिस्टम में अगर हमें शॉपिंग एड्स रन करने, शॉपिंग कैंपेन्स रन करने या प्रोडक्ट लिस्टिंग एड्स रन करने। द नेम ऑफ दैट प्लेटफॉर्म इज गूगल मर्चेंट सेंटर। तो सबसे पहले हमें गूगल मर्चेंट सेंटर के ऊपर अकाउंट अपना क्रिएट करना होगा। जिस तरीके से हम लोग गूगल एड्स के ऊपर अकाउंट क्रिएट करते हैं उसी तरीके से बहुत ही सिंपल सी चीज है, कुछ सिंपल सी इंफॉर्मेशन वो हमसे मांगेगा और हमारा जो गूगल मर्चेंट सेंटर का अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। अब एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि गाइज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इस प्लेलिस्ट की भी स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जैसे अगर आप गूगल एड्स किसी पर्टिकुलर जीमेल आईडी से बना रहे हैं, गूगल आईडी से बना रहे हैं, तो आप कोशिश करें उसी आईडी से आप एनालिटिक्स बना लें, उसी आईडी से आप गूगल सर्च कंसोल बनाएं, उसी आईडी से अगर आप गूगल टैग मैनेजर बना रहे हैं तो गूगल टैग मैनेजर भी उसी आईडी से बनाएं और उसी आईडी से आप गूगल मर्चेंट सेंटर भी बनाएं। जब आप जो एक वेबसाइट के लिए जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स यूज होते हैं, जो भी गूगल के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स यूज होंगे, जब उनको आप एक ही आईडी के ऊपर रखते हो तो आपस में जो इंटीग्रेशन वगैरह है वो काफी इजी हो जाता है। तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि आप एक ही आईडी को यूज करें, और अगर आप एक आईडी को नहीं यूज कर रहे हैं या पहले से आपने बना रखा है जहां पर अब एक आईडी नहीं हो सकती, तो उस पर्टिकुलर केस में आप इस चीज को मान के रखें कि आप या तो एक नई आईडी बनाकर उस पर सबका एक्सेस ले लें, या आप कोशिश करें कि एक आईडी के ऊपर सारी ही चीजों का एक्सेस आपको मिल सके, क्योंकि गूगल मर्चेंट सेंटर का भी एक्सेस दिया जा सकता है, गूगल एड्स का भी दिया जा सकता है, एनालिटिक्स का भी दिया जा सकता है, जीटीएम का भी दिया जा सकता है, गूगल सर्च कंसोल का भी दिया जा सकता है। सारे ही प्लेटफॉर्म्स का जो एक्सेस है वो दिया जा सकता है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। कहने का मतलब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि सभी प्लेटफॉर्म्स अगर एक ही आईडी के ऊपर होते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और अगर आप पहली बार किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं तो ये मेक श्योर करें कि वो एक ही आईडी के ऊपर हो। फाइन। तो अब हम लोग को यहाँ पर देखना है किस टाइप से हम लोग गूगल मर्चेंट सेंटर का जो अकाउंट है उसको क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से मैं सीधे आ चुका हूँ गूगल के ऊपर और यहाँ पर मुझे सीधे टाइप करना है गूगल मर्चेंट सेंटर, और गूगल मर्चेंट सेंटर में हमें जो पहला ऑफिशियल लिंक मिलेगा उसके ऊपर हम लोग क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है कि अगर आपके पास ऑलरेडी गूगल मर्चेंट सेंटर का अकाउंट है तो आप साइन इन कर लें, अगर अकाउंट नहीं है तो गेट स्टार्टेड आप कर लें यहाँ पर। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो आप देख सकते हो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, कुछ इसकी रिसोर्सेज भी हैं। अगर आप उन रिसोर्सेज को रीड करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो व्हाट इज मर्चेंट सेंटर, यहाँ पर हाउ डू आई गेट माई प्रोडक्ट्स टू बी शोन ऑन गूगल, व्हाट डू आई नीड टू गेट स्टार्टेड, तो पॉलिसीज, रिक्वायरमेंट्स, ये सारी चीजें भी आपको यहाँ पर दी हुई है। तो अगर आपको रिसोर्सेज रीड करनी है तो आप कर सकते हो। यहाँ पर रिसोर्सेज का सेपरेट सेक्शन भी है, ये देखो आप यहाँ पर एवरीथिंग यू नीड टू यूज गूगल प्रोडक्ट्स टू देयर फुलेस्ट पोटेंशियल, तो ये कुछ रिसोर्सेज हैं। मर्चेंट सेंटर्स बिगिनर्स गाइड, तो जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए ये एक रिसोर्स है। देन शॉपिंग कैंपेन्स किस तरीके से आप सेटअप करेंगे उसके लिए भी एक बिगिनर गाइड है। तो मैं आपको सारी चीज़ें वैसे बताऊंगा, ठीक है, इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट के अंदर सारी चीज़ें जो हमारे गूगल शॉपिंग एड्स होते हैं उससे रिलेटेड कवर होंगी, बट फिर भी अगर आप रिसोर्सेज वगैरह देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको वहां पर भी देखने को मिलेगी। तो गाइज अब मैं यहाँ से गेट स्टार्टेड एक बार कर लेता हूँ।
राइट। और यहाँ पर आपको देखो गेट स्टार्टेड का ऑप्शन दिख रहा है, तो मैं यहाँ से भी गेट स्टार्टेड एक बार कर लूंगा। तो गाइज मुझे यहाँ पर जो गूगल मर्चेंट सेंटर का सेटअप का डैशबोर्ड है वो ओपन होता हुआ दिखेगा। तो ये मुझे नहीं यूज़ करना है इस पर्टिकुलर आईडी को, मुझे दूसरी आईडी को यूज़ करना है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, जो हम लोगों ने आईडी अपने सीखने के पर्पज से बनाई थी उसको मैं क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप देखो मुझे ऑप्शन ये दे रहा है कि भाई देखो आपका अभी कोई गूगल मर्चेंट सेंटर नहीं सेटअप है, तो अगर आप साइन इन करना चाहते हो दैट इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल, आप साइन अप कर लो। तो मैं साइन अप के ऊपर क्लिक करता हूँ यहाँ से। जैसे मैं साइन अप के ऊपर क्लिक करूंगा इट विल आस्क फ्रॉम मी सम बेसिक इन्फॉर्मेशन, राइट। तो यहाँ पर मैं बिजनेस का नेम लिख देता हूँ, लेट्स से द नेम ऑफ बिजनेस इज उमर तस्कीर। जो बिजनेस की कंट्री, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो मैं यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। हमारा जो टाइम जोन है वो मैं सेलेक्ट कर लूँगा। एंड यहाँ पर ऑन माई वेबसाइट, ठीक है, कहाँ पर आप अपने कस्टमर्स को चेकआउट करा रहे हो, तो ऑन माई वेबसाइट मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा। एट माई लोकल स्टोर भी मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। व्हाट अदर टूल डू यू यूज़, अगर आप पेपाल यूज़ करते हो तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप नीचे बढ़ जाओ। वुड यू लाइक टू साइन अप फॉर द ईमेल्स अबाउट गूगल मर्चेंट सेंटर, ठीक है। मैं जनरली रिकमेंड कर दूंगा कि आप देख लो एक बार, क्योंकि ये नई नई फीचर्स लाते रहते हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको अनाउंसमेंट्स वगैरह मिल जाती हैं, तो आप ही के लिए बेनिफिशियल है। देन यू हैव टू एग्री द टर्म्स ऑफ सर्विस एंड उसके बाद सिंपली आपको क्लिक करना है यहाँ पर क्रिएट अकाउंट। तो अब आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। अब अकाउंट अगर आपका क्रिएट हो गया तो इसमें भी कुछ चीज़ें हम लोग को करनी पड़ती हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर आ जाएं, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करें, तो दिस इज द डैशबोर्ड। बट यहाँ पर आप देखो जैसे ही हम लोगों ने अकाउंट क्रिएट किया, ये मुझे बोल रहा है कि 3 इश्यूज हैं जिनको आपको फिक्स करने की जरूरत है। तो 2000 बेसिकली कि मुझे इस अकाउंट को वेरीफाई करना पड़ता है, या इस अकाउंट को हमारी जो वेबसाइट होती है उसके साथ कनेक्ट करना पड़ता है। कुछ बिजनेस रिलेटेड बेसिक सी जो इन्फॉर्मेशन होती है उनको यहाँ पर ऐड करना होता है। तो जब तक हम वो सारी चीज़ें नहीं करेंगे ना, ये हमें कुछ अकाउंट रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो बताता रहेगा। वैसे एक्चुअली ये कोई इश्यूज नहीं है, ये वो फर्स्ट स्टेप्स हैं जो आपको करने ही पड़ते हैं। फाइन। बाकी जो हम लोग प्रोडक्ट्स वगैरह अपलोड करेंगे, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे फीड्स वगैरह की, प्रोडक्ट्स वगैरह की, तो उनको गाइज हम लोग यहाँ से अपलोड करेंगे। देयर आर डिफरेंट वेज। हम लोगों ने फीड की बात करी, तो फीड किस तरीके से क्रिएट करते हैं और फिर उस फीड को किस तरीके से अपलोड करते हैं, उनको हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। परफॉर्मेंस भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर तो अगर आप देखो तो कोई भी प्रोडक्ट्स अभी नहीं है यहाँ पर, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट्स आपको नहीं दिख रहे हैं, तो फिर आप कोई भी परफॉर्मेंस यहाँ पर नहीं देख सकते हैं। फाइन, मैं वापस आ जाता हूँ ओवरव्यू के ऊपर और यहाँ से मैं गो टू अकाउंट इश्यूज के ऊपर जाता हूँ एक बार। तो आप देख सकते हो यहाँ पर वेबसाइट यूआरएल हम लोगों ने नहीं डाला है, हमें वेबसाइट क्लेम करनी पड़ती है। बेसिकली इट्स काइंड ऑफ अ वेरिफिकेशन थिंग, ठीक है। बिजनेस का एड्रेस एंड फोन नंबर नहीं पड़ा हुआ है, तो वो एक जो है यहाँ पर इश्यू हमें दिखा रहा है। एंड देन योर फोन नंबर नीड्स टू बी वेरीफाइड। तो मैं ये सारी चीज़ें एक बार कर देता हूँ यहाँ पर। और हमने अभी कोई भी गूगल एड्स का अकाउंट भी नहीं लिंक किया, तो वो भी हम लोगों को लिंक करने की जरूरत है। तो गाइज मैं सबसे पहले क्लेम वेबसाइट के ऊपर जाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर हमें अपनी वेबसाइट का जो एड्रेस है वो लिखने की जरूरत है। तो मैं स्ट्रेट अवे यहाँ से जो हमारी वेबसाइट है उसको मैं कॉपी कर लूंगा, जो हमारी डमी वेबसाइट है। विल क्लिक ऑन कंटिन्यू। और तो गाइज अब आप यहाँ पर देख सकते हो मुझे वेरीफाइड और क्लेम्ड दोनों ही चीज़ों के आगे मुझे यहाँ पर चेक एक्चुअली दिख रहा है। गाइज ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि इस पर्टिकुलर आईडी से मैं ऑलरेडी ना एनालिटिक्स भी कनेक्ट कर चुका हूं इस वेबसाइट का। मैं ऑलरेडी जो है अपना गूगल सर्च कंसोल भी कनेक्ट कर चुका हूं, तो ये वहां से डेटा पिक कर रहा है कि ये आप ही की वेबसाइट है, ठीक है। क्योंकि इस पर्टिकुलर आईडी से मैं ऑलरेडी जो है गूगल सर्च कंसोल और जो गूगल एनालिटिक्स है वो कनेक्ट कर चुका हूं। बट अगर यहाँ पर आपने ऐसी वेबसाइट एंटर की होती जिसके ऊपर आपने पहले गूगल सर्च कंसोल या गूगल एनालिटिक्स नहीं लगाया होता, या आप ये दूसरे आईडी से कर रहे होते, तो उस पर्टिकुलर केस में यहाँ पर आपको ये कोड दे देता, ठीक है। एक HTML कोड देता है, एक लाइन ऑफ कोड होता है केवल। उस कोड को आपको अपनी वेबसाइट के हेड सेक्शन में जाकर लगाना हो। जिस तरीके से आप लोग जो आपका गूगल सर्च कंसोल का कोड है ना वो आप अपनी वेबसाइट पे लगाते हो, सिमिलरली उसी तरीके से यहां पर भी आपको एक कोड मिलता है, उसको आपको अपनी वेबसाइट के अंदर लगाना होगा। फाइन, तो ये क्लेम हो जाएगा। फाइन, तो गाइस ये बहुत ही बेसिक सी चीज है और ये मैंडेटरी है, ये हमें करना होता है। देखो एक सेक्शन तो हमारा हो गया। ब्रांडिंग में जो आपके मेन कलर्स वगैरह वो आप यूज कर सकते हो। अबाउट योर बिजनेस में हम लोग आ जाते हैं। जैसे बिजनेस का नेम ये हो गया, हम लोगों ने कोई एड्रेस नहीं डाला था, तो मैं यहाँ पर एक बार एड्रेस डाल देता हूँ, ठीक है। ये हमारा एड्रेस हो गया। फोन नंबर हमें वेरीफाई करने की जरूरत है, तो मैं यहाँ पर अपना जो फोन नंबर है वो मैं मेंशन करता हूं। जैसे मैं यहाँ पर फोन नंबर अपना मेंशन करूंगा और वेरीफाई नंबर के ऊपर क्लिक करूंगा, मेरे नंबर के ऊपर एक टेक्स्ट मैसेज वगैरह आएगा और टेक्स्ट मैसेज आने के बाद हमारा जो नंबर है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो इस टाइप से जो हमें यहाँ पर कुछ बेसिक सी चीजें दिख रही थी, जैसे यहाँ पर देखो मेरा एक इशू तो मैंने फिक्स कर दिया, बाकी 2 इश्यूज अभी भी हैं। जैसे हम लोग गो टू अकाउंट इश्यूज पे वापस जाते हैं, तो एक तो एड्रेस वाला जो मैं अभी कर रहा था, और एक जो आप यहाँ पर देख रहे हो दैट इज बेसिकली वेरीफाई फोन नंबर। तो मैं अगर यहाँ पर वेरीफाई फ़ोन नंबर करता हूँ एक बार के लिए, जैसे मैं इसको वेरीफाई करता हूँ, ठीक है।
वेरीफाई नंबर, और एक बार के लिए मैं वेरीफाई कर भी देता हूं इसको, ताकि वो वाला जो एरर है वो वहां से हट जाए, और अगर वो एरर नहीं हटेगा ना तो फिर प्रोडक्ट अपलोड वगैरह करने में हमें प्रॉब्लम होगी। तो आप मेक श्योर करो कि ये बेसिक सी जो चीजें हैं ना, जो एरर्स वगैरह आपको स्टार्टिंग में दिखते हैं, उनको आप रिजॉल्व कर लो। एक बार मैं यहाँ पर जो हमारा ओटीपी है वो मैं एंटर कर देता हूं। तो गाइज अब आप देख रहे हो ये हमारा जो फोन नंबर है ना, ये भी वेरीफाई हो चुका है। अब हम लोग वापस आ जाते हैं यहाँ पर, एंड मोस्ट प्रोबेबली अगर हम लोग देखेंगे तो केवल अब एक ही इशू हम लोगों को दिखेगा यहाँ पर। तो एक इशू हमें दिख रहा है, फिर से हम गो टू अकाउंट इशूज के ऊपर चलते हैं, और यहाँ पर जो हमारा इशू है दैट इज एक्चुअली लिंक गूगल एड्स अकाउंट। ठीक है, तो हमें अपने गूगल एड्स अकाउंट को लिंक करना है, और जो गूगल एड्स अकाउंट हम लोग यूज कर रहे थे वो यही वाला गूगल एड्स अकाउंट हम लोग काफी टाइम से यूज कर रहे हैं डेमो पर्पज से। तो मैं इसी को एक बार के लिए लिंक कर देता हूँ। जब तक आप इसको लिंक नहीं करेंगे, जो भी प्रोडक्ट्स आप यहाँ पर अपलोड करेंगे ना, वो प्रोडक्ट्स जो है वो वहां पर गूगल एड्स में आप उनके ऊपर ऐड नहीं रन कर सकते। तो लिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि ये वाला मर्चेंट सेंटर फिर वहां पर लिंक नहीं हो पाएगा। तो यहां से जो रिक्वेस्ट है वो मेरे गूगल एड्स अकाउंट के अंदर चली गई, तो मैं गूगल एड्स अकाउंट में भी एक बार के लिए लॉगिन कर लूंगा और वहां पर इस रिक्वेस्ट को मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। तो गाइज यहाँ मैं जो है लॉगिन कर चुका हूं अपने गूगल एड्स के अकाउंट के अंदर। नोटिफिकेशन में अगर आप आओगे तो यहाँ पर देख सकते हो अकाउंट लिंक रिक्वेस्ट जो है पेंडिंग है। मैं व्यू रिक्वेस्ट करता हूं यहाँ पर, ठीक है, आप देखो यही वाला हमारा मर्चेंट अकाउंट भी है। मैं व्यू रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ से, और व्यू रिक्वेस्ट करने के बाद मैं इसको सिंपली अप्रूव कर दूंगा। ठीक है, तो मेरे यहाँ पर जो है अप्रूवल हो चुका है। अब जो मेरा मर्चेंट सेंटर है वो भी गूगल एड्स अकाउंट से लिंक हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी भी एक जो इशू है वो दिखा रहा है हमें, तो मैं वापस चलता हूँ एक बार यहाँ पर। तो अभी मैंने इसको लिंक तो कर दिया, बट यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर देखो आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी नहीं मेंशन है, इसलिए भी ये हमें थोड़ा सा एरर दिखा रहा है। तो मैं इसको करके यहाँ पर सेव कर देता हूँ एक बार के लिए। तो गाइस मैंने इसको सेव कर दिया, वापस मैं आ जाता हूँ यहाँ पर ओवरव्यू के ऊपर जाते हैं। अभी हम लोगों के पास एक और इशू है, जो कि बेसिकली यू नीड टू एंटर योर बिजनेस एड्रेस एंड फोन नंबर। ओके, हम लोगों ने यहाँ पर अभी एंटर किया था, बट मे बी वो प्रॉपरली सेव नहीं हो पाया। मैं एक बार फिर से क्लिक करता हूँ, नाउ इट इज सेव्ड। मे भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने में कभी कभी हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, बट यहाँ पर देखो क्विक हो गया। हो सकता है वो सेव ना हुआ हो उस वक्त जब मैंने उसके ऊपर क्लिक किया था। तो गाइज इस टाइप से हम लोग अपने जो हमारे बेसिक वेरिफिकेशन वगैरह वाली चीजें हैं वो सारी चीजें हम लोग कर लेंगे। उसके बाद गाइज हमें अब अपने प्रोडक्ट्स को जो है ना वो अपलोड करना है। प्रोडक्ट्स को अपलोड करने के बाद भी कुछ और छोटी छोटी सेटिंग्स होती हैं जिनको हमें करने की जरूरत है, जो मैं आपको जब प्रोडक्ट्स हम लोग अपलोड कर लेंगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो गाइज आई बिलीव आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, जो इस पर्टिकुलर वीडियो का एजेंडा था कि गूगल मर्चेंट सेंटर के ऊपर हमें अकाउंट बनाना है। गूगल मर्चेंट सेंटर के ऊपर अकाउंट बनाने के बाद हमें वेबसाइट वगैरह जो है उसके ऊपर इसका कोड लगा के इसको वेरीफाई कर देना है हम लोग को। जो बेसिक्स है, इसने 2-3 इश्यूज हमें अकाउंट के बताए थे, उनको हमें सारे को क्लियर करना है, और उसके बाद हम लोग प्रोडक्ट्स अपलोड करना इसके ऊपर स्टार्ट करेंगे। तो गाइस प्रोडक्ट्स किस तरीके से अपलोड करना है, किस टाइप की वेबसाइट से क्या ऑप्शंस हमें मिलते हैं, किस टाइप से हम लोग प्रोडक्ट फीड्स को लेकर आते हैं, इन सारी चीजों को पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट्स अपलोड करना शुरू करेंगे। गाइज शॉपिंग ऐड की इस सीरीज में पिछले कुछ वीडियोस में हम लोगों ने बात करी थी कि अगर हमें गूगल के ऊपर हमारे शॉपिंग कैंपेन्स को रन करना है, शॉपिंग एड्स को रन करना है, तो हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, यानी कि ये इकोसिस्टम किस तरीके से काम करता है, इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। और वहां पर हम लोगों ने इस चीज को सीखा था कि हमें एक फीड की जरूरत पड़ती है। मतलब हमारी वेबसाइट के ऊपर जो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, उनकी हमें एक फीड बनानी पड़ेगी, और उस फीड को हमें ऐड करना पड़ता है गूगल मर्चेंट सेंटर में, और फिर गूगल मर्चेंट सेंटर को और गूगल एड्स को कनेक्ट करके गूगल एड्स के थ्रू हम लोग जो एड्स हैं उनको रन करते हैं। तो गाइज अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, लेट्स से ये हमारी एक वेबसाइट है, ठीक है, और इस वेबसाइट से मुझे फीड बनानी है। तो गाइज फीड बनाने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारी वेबसाइट किस टेक्नोलॉजी में है। गाइज अगर हम बात करें वर्डप्रेस की, तो अगर हमारी वेबसाइट जो है वो वर्डप्रेस में है तो हमारे लिए सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाती, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा काम है वो एक प्लगइन कर देगी। ठीक है, वहीं पर अगर हमारी वेबसाइट कस्टम कोडेड है, या किसी डेवलपर ने आपको वेबसाइट बनाकर दी है, कस्टम कोडेड है या किसी डेवलपर ने बना के दी है, तो आप क्या करोगे, आप डेवलपर से बोलोगे कि भाई इस पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना, उनकी मुझे एक डाउनलोडेबल एक्सेल जो है फाइल आप बनाकर दे दो इस टाइप से, या बैकएंड में ही मुझे इस टाइप से आप एक बटन बनाकर दे दो कि मैं उसके ऊपर क्लिक करूं और मुझे एक सेट फॉर्मेट में जो मैं बताऊं उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन हमें मिल जाए। क्योंकि अगर हम बात करें प्रोडक्ट फीड की, जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी एक डेमो फीड यहां पर दिखाऊंगा मैं आपको, उसके बाद हम लोग एक वेबसाइट की प्रोडक्ट फीड क्रिएट भी करेंगे। जो गाइस प्रोडक्ट फीड होती है ना, वो एक्चुअली आपके प्रोडक्ट्स की ही इंफॉर्मेशन होती है, राइट। तो अगर हम बात करें कि हमारी जो प्रोडक्ट फीड है, लेट्स से वो अगर एक्सेल फॉर्मेट में है, तो वहां पर प्रोडक्ट की आईडी होगी, प्रोडक्ट का टाइटल होगा, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन होगा, प्रोडक्ट किस कलर में वो होगा, उसके वेरिएंट्स होंगे, उसका प्राइस होगा, उसकी अवेलेबिलिटी होगी, उसकी कैटेगरी होगी,
और भी जो एट्रीब्यूट्स प्रोडक्ट से रिलेटेड होते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो उस पर्टिकुलर फीड के अंदर होती है। तो गाइज अगर हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट है, लेट्स से वूकॉमर्स पे बनी हुई हमारी वेबसाइट है, तो वूकॉमर्स के डैशबोर्ड में हमारी सारी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होती है। एक प्लगइन हम लोग यूज करते हैं और उसके थ्रू हम लोग सारी इंफॉर्मेशन को अपने एक्सेल के फॉर्म में डाउनलोड कर लेते हैं, एक्सेल के फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेते हैं। वहीं अगर हमारी कस्टम वेबसाइट है तो गाइज वेबसाइट पे प्रोडक्ट तो है ही है, और अगर वेबसाइट पे प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट की आईडी भी है, उस प्रोडक्ट का टाइटल भी है, उस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन भी है। तो हम डेवलपर को एक सेट फॉर्मेट बता देते, देखो भैया हमें एक पीछे बैकएंड में आप क्या करो, एक बटन दे दो, ठीक है, या एक लिंक दे दो। जब मैं उस लिंक के ऊपर क्लिक करूं तो जो भी हमारे प्रोडक्ट के अंदर इंफॉर्मेशन है या जो भी हमारे प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर है, जितने भी प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन है वो उस सेट फॉर्मेट में हमें डाउनलोड होकर मिल जाए। तो कहने का मतलब ये है कि हमें प्रोडक्ट फीड की जरूरत होती है, और ये डिपेंड करता है कि हमारी वेबसाइट किस टेक्नोलॉजी के ऊपर बनी है। अगर शॉपिफाई के ऊपर बनी हुई है तो फिर ऐप्स को आप यूज करते हो प्रोडक्ट फीड को जनरेट करने के लिए। तो गाइज टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें किस तरीके से प्रोडक्ट फीड को जनरेट करना है, बट पॉइंट ये है कि हमारे पास प्रोडक्ट फीड होनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले एक चीज ये करते हैं कि हम लोग एक प्रोडक्ट फीड को देख लेते हैं, ठीक है, कि प्रोडक्ट फीड एक्चुअली किस तरीके से दिखती है। तो गाइज यहां पर मेरे पास एक गूगल की ही प्रोडक्ट फीड है, ठीक है, जैसे आप यहां पर देख सकते हो, दिस इज अ गूगल प्रोडक्ट फीड, ठीक है। तो मैंने गूगल के ऊपर सर्च किया था गूगल प्रोडक्ट फीड टेम्पलेट, ठीक है। तो आपको गूगल का ऑफिशियल कोई ना कोई वेबसाइट या कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन ऐसा मिल जाएगा जहां से आप इस टाइप की फीड को डाउनलोड कर सकते हो। तो देखो ये एक फीड है जिसमें आप देख सकते हो यहां पर प्रोडक्ट की आईडी है, यहां पर प्रोडक्ट का टाइटल है, यहां पर प्रोडक्ट की जो डिस्क्रिप्शन है वो दी हुई है, यहां पर जो प्रोडक्ट की गूगल कैटेगरी, इसकी भी हम लोग अभी बात करेंगे, वो दिया हुआ है, और यहां पर प्रोडक्ट टाइप दिया हुआ है, प्रोडक्ट का लिंक यानी वो प्रोडक्ट का पेज, ठीक है, वो लिंक हमें यहां पर दिया हुआ है, इमेज का लिंक, क्योंकि जो मेन इमेज जो हमें दिखती है, जैसे कि अगर हम लोग यहां गूगल के ऊपर आ जाएं और मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ नाइकी शूज, ठीक है, जैसे मैं टाइप करता हूँ देयर आर चांसेस कि ये देखो आप यहाँ पर देख सकते हो शॉपिंग एड्स दिख रहे हैं, फाइन। तो इसके ऊपर जब बंदा क्लिक करेगा तो ये होता है हमारा प्रोडक्ट का यूआरएल, ठीक है। और ये जो आपको यहाँ पर दिखता है, जो इमेज आपको दिख रही है, दैट इज एक्चुअली इमेज यूआरएल। तो ये वाली इमेज हमको दिख रही है तो दैट इज एक्चुअली द इमेज यूआरएल, फाइन। तो यहाँ पर वापस आ जाते हैं हम लोग अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर। तो ये इमेज लिंक है या इमेज यूआरएल, हमारा जो प्रोडक्ट है वो किस कंडीशन में है, उसकी अवेलेबिलिटी क्या है, उसका प्राइस क्या है, उसका सेल प्राइस क्या है, ठीक है। और यहाँ पर उससे रिलेटेड और भी जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, ब्रांड किस ब्रांड का है, वो एमपीएन क्या है, आइटम ग्रुप आईडी किन टाइप के लोगों के लिए, एज ग्रुप किस एज ग्रुप के लोगों के लिए, कलर क्या है, साइज क्या है, बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स होते हैं यहाँ पर, या बहुत सारे ऐसे एट्रीब्यूट्स यहाँ पर होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हो अपने प्रोडक्ट फीड के अंदर। कुछ जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, मतलब उनको तो आपको यूज ही करना है प्रोडक्ट फीड में, वो चीजें तो होनी ही चाहिए, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो जैसे मैं यहाँ पर वापस आ जाता हूँ, ये हमारे पास एक डेमो वेबसाइट है, अगर आप देखो, ठीक है, एक डेमो वेबसाइट है वूकॉमर्स, इसमें मैंने इंस्टॉल कर दिया है इसी डोमेन के ऊपर, ठीक है, वूकॉमर्स इंस्टॉल कर दिया, और यहाँ पर मुझे कुछ सैंपल प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं बैकएंड में भी जाऊं अपने वर्डप्रेस के, और यहाँ पर अगर मैं प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन में जाऊं और ऑल प्रोडक्ट्स में जाऊं, तो आप आसानी से देख सकते हो कि हमारी वेबसाइट के ऊपर कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारे वेबसाइट के ऊपर अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। ये जैसे पोलो एक प्रोडक्ट है, इसकी आईडी ये है, इसका SKU है, इसका स्टॉक की जो इंफॉर्मेशन वो यहाँ पर दी हुई कि अवेलेबल है कि नहीं, प्राइस क्या है, किस कैटेगरी में फॉल करता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट से रिलेटेड जो उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं ये हमारे बैकएंड में होते हैं। ये वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो इस टाइप से आपको दिख रहा है। अगर कोई कस्टम वेबसाइट होती तो उसमें भी ये चीज होती, तो आप प्रोडक्ट फीड जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। अब गाइस अगर हम लोग बात करें प्रोडक्ट फीड के टाइप्स की, जैसे हम लोग ये तो समझ गए कि वेबसाइट हमारी किस टेक्नोलॉजी में है, उसके बेसिस पे हमारे पास प्रोडक्ट फीड्स बनाने के ऑप्शन होते हैं। अब गाइस फीड्स भी अलग अलग तरीके की होती है, जैसे हम लोग XML फीड भी बना सकते हैं, और हम लोग यहां पर जो है गूगल शीट बेस्ड भी फीड्स बना सकते हैं, ठीक है। तो गाइस मैं आपको गूगल शीट बेस्ड ही फीड्स बनाने के लिए अभी रिकमेंड करूंगा, ठीक है। और इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको ये नहीं बता रहा हूं कि क्यों हम लोग गूगल शीट बेस्ड ही फीड्स बनाते हैं, उसकी हम लोग बाद में बात करेंगे। क्योंकि जब कभी भी हम गूगल शॉपिंग एड्स रन करते हैं, इस बात को ध्यान रखना, जो हमारी फीड होती है उसका भी ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। क्योंकि एक और नोट करने वाली बात यहां पर यह है कि शॉपिंग एड्स में आप कभी भी कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग नहीं करते हैं। तो आपके जो फीड के अंदर इंफॉर्मेशन होती है वही आपके कैंपेन्स को, वही आपके एड ग्रुप्स को, वही आपके प्रोडक्ट्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए यूज होती है, वही आपके शॉपिंग कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए यूज होती है। तो गाइज हमें जो हमारी प्रोडक्ट फीड है
उसके भी ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर विशेष ध्यान रखना है और उसके भी ऑप्टिमाइजेशन को समझना है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको क्या बताया कि अगर वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो प्लगइन से हम लोग फीड डाउनलोड कर लेंगे, लेकिन फीड जो हमें डाउनलोड करनी है वो बाद में हमें यूज करनी पड़ेगी गूगल शीट के अंदर ही, ठीक है। हम लोग एक्सएमएल फीड्स को नहीं यूज करेंगे। गूगल शीट की जो फीड्स होती हैं उनको ऑप्टिमाइज करना या उनके ऊपर काम करना ज्यादा ईजी होता है, इसलिए हम लोग गूगल शीट की फीड को यूज करते हैं। फाइन, तो गाइस हम लोग यहां पर आ जाते हैं। ये जो हमारी फीड थी, ठीक है, आप देख सकते हो ये हमारी एक डेमो फीड है जो इन्होंने टेम्पलेट हमें दी रखी है। तो अगर आपके पास 2 4 5 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, तो आप सिंपली जाओगे यहाँ पर प्रोडक्ट्स ऐड भी आप कर सकते हो, नॉर्मली अपनी वेबसाइट से मैनुअली कर सकते हो। बट इसी चीज को आप सोचो अगर आपके पास 200 300 500 या 1000 या 2000 प्रोडक्ट्स हैं जो कि एक्चुअली होते हैं किसी भी वेबसाइट के ऊपर, तो उस पर्टिकुलर केस में इस फीड को मैनुअली बना पाना आपके लिए पॉसिबल नहीं। भले आपको हेडर्स पता है कि मुझे प्रोडक्ट की आईडी चाहिए, टाइटल चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए, प्रोडक्ट की जो गूगल कैटेगरी है वो चाहिए, प्रोडक्ट का टाइप है वो चाहिए, मुझे सारी चीज़ें पता है कि मुझे क्या चाहिए, फिर भी हमारे लिए बना पाना पॉसिबल नहीं होता। तो गाइस किस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट फीड क्रिएट कर सकते हैं वूकॉमर्स में, ये मैं आपको बता देता हूं। अगर कोई कस्टम वेबसाइट है तो वहां पर आप हेल्प ले सकते हो डेवलपर की, ठीक है। डेवलपर से आप बोल दो कि आप जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनके ये एट्रीब्यूट्स हमें एक्सेल शीट में दे दें, और वो पीछे बैकएंड में आपको एक उसका छोटा सा पोर्टल या एक छोटा सा ऑप्शन आपको दे देंगे। आप केवल एक बटन के ऊपर क्लिक करोगे और फीड आपको मिल जाएगी। फाइन, क्योंकि वेबसाइट कस्टमाइज्ड है तो किसी भी तरीके से बैकएंड का भी कस्टमाइजेशन किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोग एक बहुत ही फेमस प्लगइन के ऊपर आ जाते हैं जो कि यूज होती है, ज़्यादातर लोग इसी प्लगइन को यूज़ करते हैं, मैं भी इसी प्लगइन को यूज़ करता हूँ। अगर मैं वूकॉमर्स बेस्ड जो फीड है उसको डाउनलोड करना चाहता हूँ तो आप यहाँ पर टाइप कर लो वू फीड, ठीक है। सिंपली आप वू फीड टाइप कर लो और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा, जैसे आप देख रहे हो CTX फीड, ठीक है। तो ये हमें यूज़ करना है वूकॉमर्स प्रोडक्ट फीड जनरेटर। इसका पहले नाम वू फीड था, अभी इसका नाम चेंज होकर CTX फीड हो गया है। तो आप इसको डाउनलोड कर लें, इसको इंस्टॉल कर लें और इसको एक्टिवेट कर लें। तो मैं क्विकली इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लेता हूं यहां से और उसके बाद मैं इसको एक्टिवेट कर दूंगा। तो गाइस जब तक वो हमारी जो प्लगइन है वो डाउनलोड हो रही है तब तक हम लोग आ जाते हैं गूगल के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। और गाइस अगर आप यहां पर आओ तो आप देखो बेसिक प्रोडक्ट डेटा, मतलब उस फीड में जो हेडर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो आप देखो आईडी है, टाइटल है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन है, लिंक है, प्रोडक्ट का लिंक है, ठीक है, इमेज का लिंक है, और उसके बाद देखो एडिशनल इमेज लिंक, मोबाइल लिंक, प्राइस और अवेलेबिलिटी से रिलेटेड जो आपको एट्रीब्यूट्स प्रोडक्ट्स होते हैं अवेलेबल है या नहीं है। तो आप एक बात ध्यान से देखना, जो यहाँ पर रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है रिक्वायर्ड, यहाँ पर ऑप्शनल लिखा है तो इसको आप छोड़ सकते हो, बट जिनके आगे भी रिक्वायर्ड लिखा हुआ है ना आप उनको छोड़ नहीं सकते। तो इस डॉक्यूमेंटेशन का भी मैं लिंक आपको दे दूंगा विच विल बेसिकली टेल यू कि जो हमारी प्रोडक्ट डेटा फीड होती है उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है या किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो गाइस यहाँ से मैं फिर से एक बार वापस आ जाता हूँ जहाँ पर हम लोगों ने अपनी जो प्रोडक्ट फीड को डाउनलोड करने के लिए जो हमारी प्लगइन है उसको इंस्टॉल किया हुआ है। तो मैं इसको यहाँ पर क्विकली एक्टिवेट कर देता हूँ। और अब हम लोग क्या करेंगे गाइस, जो हमारे इस वेबसाइट के ऊपर जो भी मैंने आपको दिखाया इसके ऊपर कुछ सैंपल प्रोडक्ट्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो उन प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन को हम लोग चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्सेल हमें वो मिल जाए कुछ स्पेसिफिक हेडर्स के साथ, राइट। तो गाइज अगर हम लोग नीचे आ जाएं अब, तो CTX फीड जो है हमारी वो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुकी है। तो मुझे सिंपली जाना है यहाँ पर सेटिंग्स में, ठीक है। आप सेटिंग्स में यहाँ से चले जाएं CTX फीड की सेटिंग्स में। तो अगर आपने पहले कोई फीड बनाई होगी तो वो फीड आपको यहाँ पर दिख जाएगी, कोई आपने पहले से फीड बनाई हुई है। तो अब हमें क्रिएट करनी है नई फीड। तो सिंपली हम लोग यहाँ से आ जाएंगे, आप देख सकते हो यहाँ पर मैनेज फीड तो हमें करना नहीं, हमें सिंपली जाना है मेक फीड के ऊपर, राइट। तो मैं मेक फीड यहाँ पर क्लिक करूंगी, हमें एक नई फीड क्रिएट करनी, फाइन। तो मेक फीड पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पर कुछ प्री डिफाइंड स्टेप्स हैं, बहुत ही बेसिक से स्टेप्स हैं और आपकी जो फीड है ना वो क्रिएट हो जाएगी। तो गाइज अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कुछ हमें सेटिंग्स मिलेंगी, कुछ बेसिक सी सेटिंग्स मिलेंगे, हमें उन्हें कॉन्फ़िगर करना है। तो कंट्री हमारी इंडिया हो गई। टेम्पलेट पे अगर हम जाएं तो गूगल शॉपिंग यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। फाइल नेम मतलब जो हमारी फीड होगी उसका नाम हम लोग डेमो फीड रख देते हैं। और फॉर्मेट जैसा मैंने आपको बताया हम लोग CSV फॉर्मेट को यूज करेंगे। डेलीमीटर जो है वो कॉमा ही रखते हैं और ये जो इनक्लोजर है ये इसी तरीके से हम लोग रखते हैं, राइट। अब गाइस जो हम लोगों ने बात करी थी कि जो हमारी फीड होगी उसमें अलग अलग एट्रीब्यूट्स होंगे। तो कुछ एट्रीब्यूट्स तो बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी होते हैं, मतलब उनके बिना प्रोडक्ट फीड बना ही नहीं सकते। तो वो जो एट्रीब्यूट्स हैं वो गूगल के एट्रीब्यूट्स ऑटोमेटिकली ये क्रिएट कर देगा आपकी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन से, जैसे प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट टाइटल, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ये आप सब देख सकते हो ना, यहां पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर आपको देखने को मिलेगी दैट इज एक्चुअली गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी। गाइज
जितने भी प्रोडक्ट्स हम एडवर्टाइज करेंगे गूगल के प्लेटफॉर्म के थ्रू, गूगल उन सभी प्रोडक्ट्स की एक आपसे कैटेगरी मांगता है। गूगल ने क्या किया हुआ है, गूगल ने जितने भी प्रोडक्ट्स, जिस भी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स, लेट्स से अपीयरेंस, लेट्स से शूज, लेट्स से वॉचेस, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, गारमेंट्स, कुछ भी जो भी कैटेगरीज हैं, गूगल ने क्या किया, उन सभी कैटेगरीज को एक यूनिक कोड दे रखा है ताकि वो बेहतर तरीके से पहचान सके कि आपकी जो प्रोडक्ट फीड है उसमें जो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं वो किन किन कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स हैं। क्योंकि देखो यहां पर क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि कीवर्ड बेस्ड वगैरह तो टारगेटिंग आप कर नहीं रहे हो, तो आपकी फीड का जो ऑप्टिमाइजेशन है या जो आपकी फीड के अंदर जो इंफॉर्मेशन है ना, वही यूज होती है आपके प्रोडक्ट्स को रैंक कराने के लिए या आपके प्रोडक्ट्स को वहां पर शो कराने के लिए। तो गूगल को भी एक्चुअली आपके प्रोडक्ट्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी चाहिए होती है, ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए होती। उन्हीं इंफॉर्मेशन में से एक चीज ये है कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं आपको जो हमारी फीड है, जहां पर डेमो फीड जो थी हमारी, उसमें भी हम लोग दिखाएं अगर आपको, तो यहां पर आप देख सकते हो गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर आप देख रहे हो ये इलेक्ट्रॉनिक्स, वीडियो, टेलीविजन, फ्लैट पैनल टेलीविजन वाली कैटेगरी में ये प्रोडक्ट फॉल करता है। तो एक प्रोडक्ट फीड के अंदर जो डिफरेंट मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरी हो सकती है ना। अब ये प्रोडक्ट कैटेगरी कैसे पता चलती है, देखो प्रोडक्ट कैटेगरी जो है या हम कहें जो प्रोडक्ट का टाइप है, इसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक गूगल की प्रोडक्ट आईडी भी होती है। ठीक है, तो एक और गूगल का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है जहां से मैंने ये डाउनलोड किया हुआ है। तो अगर आप सिंपली गूगल के ऊपर जाएंगे, गूगल प्रोडक्ट टैक्सोनॉमीज ये टाइप करेंगे तो आपको यहां इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। देखो ये बहुत सारे जो है यहां पर प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, सबकी अपनी अपनी कैटेगरी, जैसे अपीयरेंस एंड एसेसरीज ही चल रहा है। देखो यहां से तो अपीयरेंस एंड एसेसरीज में अगर मैं यहां पर आ जाऊं, देखो यहां से अपीयरेंस एंड एसेसरीज शुरू हुआ, इसमें क्लोथिंग में, इसमें एक्टिव वियर में, और इसमें इसके अंदर जो डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज है वो आपको दी हुई है, और उसके सामने ये आपको एक उसका यूनिक नंबर दिया हुआ है, प्रोडक्ट का एक यूनिक नंबर होता है। फाइन, तो गाइज अगर हम लोग यहां पर वापस आए तो हम लोगों की जो कैटेगरी है अगर हम उसे सेलेक्ट करना चाहें तो देख सकते हो यहां पर वही सारी कैटेगरीज आपको दिख रही हैं। तो लेट्स से मैं एक बार अपीयरल्स एंड एसेसरीज को ही सेलेक्ट कर लेता हूं कि हमारी जो कैटेगरी दैट इज एक्चुअली अपीयरल एंड एसेसरीज कैटेगरी, राइट। तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब यहां पर देखो बाकी भी इंफॉर्मेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन जो आप देख रहे हो दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो गाइस ये हम लोगों ने यहाँ पर इतनी चीजें मेंशन कर दी, और कैटेगरी हमें ध्यान रखना है कि बिल्कुल सही तरीके से हम मेंशन करें। बाद में जब हम लोग अपडेट एंड जनरेट फीड यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो फीड है वो जनरेट हो जाएगी, डिपेंडिंग ऑन कितने ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं उसके हिसाब से ये थोड़ा सा टाइम लगेगी, बट बहुत ही जल्दी हो जाती है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर हमारी जो फीड है वो जनरेट हो चुकी है। अब यहाँ पर आप देखो ये डाउनलोड का मुझे ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, राइट। हम सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर लेट से आपने क्या किया, आपने अपने वेबसाइट पे कुछ 5 प्रोडक्ट्स और ऐड किए, या किन्हीं प्रोडक्ट्स की आपने इंफॉर्मेशन जो है वो चेंज करी, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे थे जिनकी आपने इंफॉर्मेशन चेंज करी, तो सिंपली आपको आना है यहाँ पर वापस। आपको क्या करना है, यहाँ पर एक देखो रिफ्रेश का बटन आपको दिख रहा है, आपको रिफ्रेश करना है, फिर से जो आपकी प्रोडक्ट फीड है नई वाली वो आपको जनरेट होकर मिल जाएगी, जो भी आपने चेंजेस किए होंगे उनके साथ। उसके बाद गाइज हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमारी प्रोडक्ट फीड है इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो गाइस जो हम लोग की फीड अब डाउनलोड हो चुकी है, उस फीड को एक्चुअली हम लोग एक्सेल में ओपन करके भी देख लेते हैं एक बार के लिए। तो गाइज यहाँ पर हमारी फीड जो है वो डाउनलोड हुई है। अब गाइज हमें क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास एक्सेल है। सो गाइज यहाँ पर जो हमारी फीड डाउनलोड हुई है वो एक्चुअली CSV फॉर्मेट तो है, बट अगर फीड को अगर आप देखेंगे तो वो टेक्स्ट फीड हो गई है। जैसे अगर मैं इस फीड को ओपन करूं तो आप देख रहे हो ना, ये एक तरीके से .txt हो गई है, तो ये CSV बट .txt हो चुकी है, ठीक है। तो गाइज अगर इस टाइप की कुछ प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं और इनको हमें एक्सेल में ओपन, क्योंकि फीड को हमें ओपन तो करना ही है, तो गाइज मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं आ जाता हूं अपने एक्सेल के ऊपर। एक्सेल पे आने के बाद गाइज हमें क्या करना है, हमें जाना है यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो फ्रॉम टेक्स्ट, उसके ऊपर जाना है, क्योंकि डेमो फीड का जो फॉर्मेट है ना वो टेक्स्ट हो चुका। अब यहाँ पर एक एक चीज आप ध्यान से देखना, ठीक है। यहां पर हम यही रखेंगे, माई डेटा हैज हेडर्स, हेडर्स हैं हमारे आईडी वगैरह वो सब चीजें, वो हो गया हमारा। और यहां पर आपको ध्यान देना है, जो आपको सेलेक्ट करना है, यहां पर नीचे आप आ जाएं तो जो UTF सेलेक्ट करना है आपको, वो UTF-8 सेलेक्ट कर देना है। फिर आपको नेक्स्ट करना है, टैब को हटा के सिंपली आप कॉमा सेलेक्ट कर लो, नेक्स्ट कर लो आप, ठीक है, और यहां पर फिनिश कर दो, ठीक है, और ओके कर दो। तो अभी आप देख रहे हो आपकी जो डेटा है वो आपको यहां पर दिख रही है कि हमारे प्रोडक्ट की जो आईडी थी वो क्या थी, टाइटल था वो क्या था, वो सारी चीजें हमें यहां पर दिख रही। अगर मैं थोड़ा सा हेडर को हाईलाइट भी करूं तो भी आप देख सकते हो यहां पर, ठीक है।
तो जो प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर लानी थी वो हमारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ चुकी है गाइज। वो CSV फॉर्मेट में हमारी प्रोडक्ट फीड नहीं डाउनलोड हुई, इसलिए मैंने थोड़ी सी यहाँ पर जो है चीज़ें यूज़ करी। अगर हमारी CSV फॉर्मेट में नहीं डाउनलोड हो पा रही है, अगर वही फाइल आपकी नॉर्मली एक्सेल में ओपन हो जा रही तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि फिर यहाँ से हमें गूगल शीट में ले जाने की जरूरत पड़ेगी। तो गाइज अभी आपको एक फ्लो समझ में आ गया होगा कि हम लोग एक्चुअली करने क्या जा रहे हैं। हम लोग गाइस क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने एक फीड क्रिएट करी, ठीक है, वर्डप्रेस के अंदर, और उस फीड को हम लोगों ने देखा कि उस फीड में क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं और एक फीड किस तरीके से दिखती है, इसको भी हम लोगों ने देखा। प्रोडक्ट की कैटेगरीज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, इसको भी हम लोगों ने देखा। दोस्तों आशा करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। एक्चुअली आपको ये समझ में आ गया होगा कि फीड को हमें वेबसाइट से बनाना पड़ता है, हमारी जो प्रोडक्ट की फीड है उसको बनाना पड़ता है। अब ये फीड जाएगी कहां, गूगल मर्चेंट सेंटर के अंदर। वहां इस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन गूगल मर्चेंट सेंटर के अंदर जाएगी, फिर वहां ये प्रोडक्ट्स अप्रूव होंगे, फिर हम इनके ऐड जो है वो गूगल शॉपिंग के अंदर रन कर सकते हैं। तो कुछ चीजें, कुछ एक्सरसाइज, कुछ काम वगैरह करना पड़ जाता है हम लोग को अगर हमें शॉपिंग एड्स रन करने हैं। गाइस पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी कि अगर हमारे पास कोई वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो किस तरीके से वर्डप्रेस की वेबसाइट में प्लगइन को इंस्टॉल करके हम लोग एक प्रॉपर फीड जो है उसको क्रिएट कर सकते हो। जो हम लोगों ने फीड क्रिएट की थी उसको एक्चुअली हम लोगों ने एक्सेल फॉर्मेट में देखा था। यहां पर जो मैं तरीका गूगल मर्चेंट सेंटर के अंदर फीड को अपलोड करने का बताने वाला हूं वो ये है कि हमें ये जो इन्फॉर्मेशन, हमारी फीड वाली इन्फॉर्मेशन जो अभी एक्सेल के फॉर्मेट में, मैं पहले क्या करूंगा, इस पूरी इन्फॉर्मेशन को या इस फीड को मैं कन्वर्ट कर लूंगा गूगल शीट फीड में। उसके बाद गूगल शीट फीड को मैं कनेक्ट कर दूंगा गूगल मर्चेंट सेंटर से, या हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि गूगल शीट वाले फॉर्मेट को मैं यूज करूंगा प्रोडक्ट्स को अपलोड करने के लिए गूगल मर्चेंट सेंटर के अंदर। तो गाइस जिस फीड की हम लोग बात कर रहे हैं, आप देख सकते हो यहां पर मेरे सामने वो फीड है, ठीक है। ये हम लोगों ने फीड जो क्रिएट करी थी वो है यहाँ पर, जो हम लोगों ने प्लगइन के थ्रू फीड क्रिएट की थी वो हमारे सामने है। अब हमें क्या करना है, हमें जाना है यहाँ पर हमारे जो गूगल ड्राइव है उसके अंदर, और यहाँ पर मैं एक शीट क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मैं जो इन्फॉर्मेशन है इस गूगल शीट के अंदर ला सकूँ। तो मैं नई गूगल शीट क्रिएट कर देता हूँ, इसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ, माई न्यू फीड, ठीक है। ये हमारे ऊपर है कि हम क्या नाम इसको देना चाहते हैं, बिकॉज यही नाम हमारा गूगल मर्चेंट सेंटर के अंदर रिफ्लेक्ट होगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप कुछ भी नाम इसको दे सकते हैं, प्राइमरी फीड, न्यू फीड, फीड 1, कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हैं। उसके बाद गाइज मैं क्या करता हूँ, इस पूरी इन्फॉर्मेशन को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद इस पूरी इन्फॉर्मेशन को हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देते, ठीक है। तो हमें मेक श्योर करना कि हमारे जो हेडर्स हैं वो ठीक तरीके से यहाँ पर दिख रहे हैं कि नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमारे इंपॉर्टेंट हेडर्स हैं वो सारे ही हेडर्स हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। अब गाइज मैंने पिछले वीडियो में आपको गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी के बारे में बताया था, तो आप इस चीज़ को भी मेक श्योर करें कि जो यहाँ पर प्रोडक्ट की कैटेगरी है वो सही है या नहीं है। तो अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो आपको गूगल की प्रोडक्ट कैटेगरी दिख रही है 166 दिख रही है, ठीक है। तो 166 इज बेसिकली टी शर्ट, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर अपीयरल्स वगैरह या टी शर्ट्स वगैरह से रिलेटेड जो ये कैटेगरी का कोड है ये हमें दिख रहा है। इन केस अगर आपको लगता है कि ये वाला हमारा प्रोडक्ट दूसरी कैटेगरी में फॉल होता है तो आप यहाँ पर मैनुअली ना उस कैटेगरी को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो गूगल के टैक्सोनॉमीज वाला डॉक्यूमेंटेशन था उसको अगर आप देखेंगे तो इस चीज की भी क्लियरिटी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर तो मैंने एक बार गूगल शीट के अंदर भी जो हमारी डेटा है उसको मैंने मेंशन कर दिया। अब मैं आ जाता हूं सिंपली गूगल मर्चेंट सेंटर के ऊपर, ठीक है। तो अब हम लोगों को फीड यहां पर अपलोड करनी, तो इसके लिए गाइस हमें क्या करना होगा, हमें सिंपली जाना होगा प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन में, ठीक है। जैसे ही आप प्रोडक्ट वाले सेक्शन में जाएंगे आप यहां पर देख सकते हो दो ऑप्शन से आपको देता है, या तो आप मैनुअली एक एक करके ना प्रोडक्ट्स को अपलोड करें यहाँ पर, जैसे ये ऑप्शन भी आपको देता है कि आप जो है प्रोडक्ट के जो यूनिक एट्रीब्यूट्स हैं उनको आप मैनुअली एंटर करें यहाँ पर, प्रोडक्ट आईडी, नेम, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें। तो आप देख सकते हो कहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करना है, और प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी डेटा है, टाइटल, ब्रांड, डिस्क्रिप्शन, जो लिंक है प्रोडक्ट का, जो इमेज लिंक है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर मैनुअली जो है उसको यूज कर सकते हैं। बट गाइज ये तो मैं सजेस्ट ही नहीं करने वाला और ये यूज भी नहीं होता एक्चुअली। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर चले जाना है, जो हमें बल्क में अपलोड करने का ऑप्शन दिखता है, यहाँ पर आप देख सकते हो अपलोड मल्टीपल प्रोडक्ट। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर करूंगा इट विल शो मी डिफरेंट मेथड्स कि किन किन मेथड से हम लोग जो हमारी प्रोडक्ट फीड है उसको अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपनी जो हमारी कंट्री ऑफ सेल है वो सेलेक्ट कर लूंगा। लेट्स से मैं इंडिया में बेच रहा हूँ अपने प्रोडक्ट्स को, तो मैं इंडिया सेलेक्ट कर लूंगा और लैंग्वेज में यहाँ से इंग्लिश सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट फीड है इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं इनको आप कहां पर सेल करना चाहते हो, तो आप मेक श्योर करो कि शॉपिंग एड्स तो आपके सेलेक्ट ही हो। ऐसा ना हो कि आप शॉपिंग एड्स जो है उनको इग्नोर कर दें। अगर आपने शॉपिंग एड्स को यहाँ पर सेलेक्ट नहीं किया तो फिर आप शॉपिंग एड्स नहीं रन कर पाएंगे इस प्रोडक्ट फीड के ऊपर। उसके बाद मैं गाइज यहाँ पर कंटिन्यू करूंगा, तो कंटिन्यू करने के बाद ये हमें दे रहा है कि आपकी जो प्राइमरी फीड जिसको हम लोग जो है अपलोड करने जा रहे हैं या अटैच करने जा रहे हैं उस फीड का नाम क्या है। तो मैं यहाँ पर इस फीड का नाम भी मैं एक बार के लिए डेमो फीड रख देता हूँ, यहाँ पर डेमो फीड मैंने इसका नाम रख दिया। अब गाइज यहाँ पर आप देखो बहुत सारे हमें ऑप्शन दिख रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास गूगल शीट है,
सेकंड ऑप्शन इज शेड्यूल्ड फेच, और थर्ड ऑप्शन जो आप देख रहे हो वो अपलोड का है, और फोर्थ ऑप्शन जो है वो कंटेंट एपीआई का है। तो गाइस सबसे पहली बात ये कि मैं अपलोड तो आपको रिकमेंड ही नहीं करता। देखो अपलोड में प्रॉब्लम क्या है और किस तरीके से जो गूगल शीट है उस प्रॉब्लम को दूर करता है। लेट्स से मैंने ये सारे जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, इन सारे प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन मैंने यहां पर अपलोड कर दी। अब गाइस अगर मैं किसी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को चेंज करना चाहता हूं, जैसे किसी प्रोडक्ट के मैं प्राइस को चेंज करना चाहता हूं, सेल प्राइस को चेंज करना चाहता हूं, टाइटल को, डिस्क्रिप्शन को, मैं किसी भी चीज को अगर उस प्रोडक्ट के रेफरेंस में चेंज करना चाहता हूं, तो क्योंकि ये यहां पर अपलोड हो गई तो अब मुझे यहां पर कुछ अगर चेंजेस करने की जरूरत होगी तो वो मुझे यहां पर करने होंगे, ठीक है, तो जो कि एक प्रॉब्लमैटिक चीज है। वहीं पर अगर हम गूगल शीट्स की बात करें तो गूगल शीट्स में हमें किस चीज का एडवांटेज मिलता है, ये वाली शीट जो मैं यहां पर अगर अपलोड कर दूंगा, ठीक है, और फर्दर मुझे अगर किसी प्रोडक्ट के अंदर, किसी इंडिविजुअल प्रोडक्ट के अंदर भी फर्दर मुझे अगर कोई चेंजेस करने हैं तो मुझे यहां पर कुछ बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली मैं इस शीट के ऊपर आऊंगा, क्योंकि ये शीट ऑलरेडी यहां से कनेक्टेड है, तो अगर मैं इस शीट के ऊपर आऊंगा और यहां से कुछ भी चीज मैं चेंज करता हूं, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर मैं चेंज करता हूं तो वो ऑटोमेटिकली यहां पर चेंज हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम लगता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो यहां पर चेंज हो जाएगी। तो गाइस गूगल शीट का यही बेनिफिट है। और आप देखो यहां पर जो पॉइंट लिखा हुआ है उसको भी आप देखो तो आपको और क्लियरिटी होगी। यू विल मेक अपडेट्स टू योर प्रोडक्ट डेटा इन गूगल शीट, गूगल शीट के अंदर हम लोग अपडेट करेंगे एंड दे विल ऑटोमेटिकली बी अप्लाइड टू योर अकाउंट, राइट। तो दिस इज द मेन एडवांटेज ऑफ गूगल शीट्स, जिसके लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप गूगल शीट्स के साथ जाएं। उसके बाद गाइज मैं कंटिन्यू करूंगा। तो गाइज कंटिन्यू करने के बाद आपको अपनी जो गूगल आईडी उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपकी गूगल शीट होगी वो किसी ना किसी गूगल आईडी के ऊपर ही होगी, ठीक है। तो मैं इस आईडी को सेलेक्ट कर लेता हूं क्योंकि मुझे पता है गूगल शीट मेरी इस आईडी के ऊपर है। सिंपली मैं अलाउ के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं। अब यहां पर देखो रजिस्टर अ गूगल स्प्रेडशीट आपको दिख रहा है, यहां से मैं नई जो स्प्रेडशीट है वो जनरेट करना चाहता हूं। गाइज यहां पर हमें सेलेक्ट करना है सेलेक्ट एन एग्जिस्टिंग गूगल स्प्रेडशीट। तो गाइस जैसे ही मैं गूगल स्प्रेडशीट यहां पर सेलेक्ट करता हूं, बेसिकली एक्चुअली ये जो आप देख रहे हो ना, इस आईडी की वजह से ये मेरी दूसरी जो गूगल आईडी है उसकी ये ड्राइव को पिक कर रहा है। तो मैंने क्या किया है, मैंने पैरेलली ना अपनी उसी आईडी से जिससे हमने गूगल मर्चेंट सेंटर बनाया था उसको मैंने यहां पर जो है लॉगिन कर दिया इनकॉग्निटो मोड में। अब मैं यहां से जाता हूं सेलेक्ट एन एग्जिस्टिंग गूगल स्प्रेडशीट के ऊपर, और यहां पर आप देख सकते हो क्योंकि इसी पर्टिकुलर आईडी से मैंने यहां पर जो है अपनी गूगल शीट बनाई हुई थी, दोनों की आईडी से, मतलब उसी आईडी पे गूगल मर्चेंट सेंटर भी है, उसी आईडी पे जो है वो हमारा गूगल शीट भी है। तो यहां से मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं एक बार के लिए, और इसको सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर सेलेक्टेड माय न्यू फीड हो गया। अब मैं यहाँ पर सिंपली क्रिएट फीड कर दूंगा, ठीक है, और यहाँ पर ये मुझसे कुछ परमिशंस मांगेगा, मैं उनको अलाउ कर दूंगा। नाउ द पॉपअप इज ब्लॉक्ड बाय ब्राउजर, तो मैं इसको यहाँ से अलाउ कर देता हूँ एक बार के लिए, एंड देन वी विल क्लिक अगेन ऑन क्रिएट फीड, ठीक है। तो मैं क्रिएट फीड कर दे रहा हूं इसको। अभी आप देख सकते हो हमारी जो फीड है, जो हम लोगों ने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन डाउनलोड करी थी, एक्सेल में ले गए थे, फिर गूगल शीट में ले गए थे, वो हमारी जो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर आ जाएगी। और आप देख सकते हो आप डायग्नोसिस के साथ साथ ऑल प्रोडक्ट्स और फीड्स भी दिख रहा है। थोड़ा सा टाइम लगता है इसको, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है, अभी ये प्रोसेसिंग में दिख रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है। फीड रूल्स वगैरह हम लोग स्पेसिफिक जब फीड्स के ऊपर काम करते हैं तो हम इसको यूज करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्रोसेसिंग ही दिखेगा। जैसे ही ये जो आपकी फीड है, ठीक है, यहाँ पर अपलोड हो जाएगी, आप जा सकते हो यहाँ पर ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर और आपको सारे ही प्रोडक्ट्स जो है वो यहाँ पर दिखेंगे, ठीक है। टोटल जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे उस फीड के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिख जाएगी। और उसी के साथ साथ आपको जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उनका स्टेटस क्या है, मतलब दे आर एलिजिबल टू रन एड्स और दे आर नॉट एलिजिबल टू रन एड्स, वो सारी चीजें, वो सारी इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर स्टेटस में देखने को मिल जाएंगी। फाइन, तो एक बार मैं यहाँ पर फिर से आ जाता हूँ फीड्स में। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर डेमो फीड हमारी दिखा तो रही है, ठीक है, बट यहाँ पर अगर आप देखो तो अभी कोई भी प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है। अगर मैं डेमो फीड के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर भी जो स्टेटस है ना वो प्रोसेसिंग ही दिख रहा है अभी भी। एक बार मैंने यहाँ पर जो एक्सेस गूगल स्प्रेडशीट लिखा हुआ था उसके ऊपर मैंने क्लिक किया, आप देख सकते हो योर फाइल इज बीइंग प्रोसेस्ड, तो यहाँ पर ये प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है, एंड थोड़ी टाइम में ये प्रोसेसिंग हो जाएगी हमारी। ये देखो एक्सेस गूगल शीट लिखा हुआ है, आप इसके ऊपर क्लिक भी कर सकते हो, प्रोसेसिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारी प्रोसेसिंग यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है और थोड़ी देर में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर सारे जो प्रोडक्ट्स हैं आपके वो दिख जाएंगे। एक बार हमारी जो फीड है उसकी प्रोसेसिंग हो जाने देते हैं, तो थोड़ा सा टाइम ना इनिशियली यहाँ पर लगता है। हमारी जो फीड है वो प्रोसेस हो रही है अभी भी, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये जो फीड्स के प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर हमें शो हो जाएंगे। जब आपकी फीड की जो प्रोसेसिंग वगैरह, आपके प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, जब वो सारे यहाँ पर अपेयर हो जाएंगे, उसके बाद गाइज आप डायग्नोसिस में जा सकते हैं।
और यहाँ पर आपको एक्चुअली पता चलेगा कि आपके कितने आइटम्स जो है वो एक्टिव हैं, कितने प्रोडक्ट्स एक्टिव हैं, कितने डिसअप्रूव हो गए हैं अलग अलग रीजंस की वजह से। वो सारी डायग्नोसिस जो है वो एक्चुअली आप यहाँ पर करते हो। तो गाइज इस तरीके से हम लोग गूगल शीट की हेल्प से जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं उनको अपलोड कर सकते हैं गूगल मर्चेंट सेंटर के अंदर। शॉपिंग कैंपेन के सेटअप तक पहुंचने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे स्टेप्स किए, बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमें करना पड़ता है, और वो चीजें आपको भूले ना, इसलिए मैंने यहाँ पर एक पॉइंटर टाइप का बना के रखा हुआ है। आप देख सकते हैं मैंने कुछ पॉइंट में इस चीज को मेंशन किया। वैसे सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें फीड प्रिपेयर करनी है। हमारी जो वेबसाइट के ऊपर अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं उनकी हमें फीड बनानी है। उसके बाद हमें गूगल मर्चेंट सेंटर का जो अकाउंट है वो बनाना है। अपनी फीड को गूगल मर्चेंट सेंटर के अंदर अप्रूव करवाना है, यानी कि अपलोड करना है, अप्रूव कराना है, सारे देखने प्रोडक्ट्स हमारे प्रॉपरली अप्रूव हुए हैं या नहीं हुए, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत आई गाइज। आप लोग गलतियां करोगे, इवन हमसे भी गलतियां होती हैं, हम गलतियां करते हैं और हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिसअप्रूव होते हैं, लेकिन वहां पर हमें डिसअप्रूवल का रीजन है वो भी पता चलता है, हम उसको सॉर्ट आउट कर देते हैं, तो हमारे प्रोडक्ट्स वापस अप्रूव हो जाते हैं। जब तक आपके प्रोडक्ट्स परफेक्टली अप्रूव ना हो जाए तब तक आप कैंपेन्स रन करने ना जाए। उसके बाद आपको देखना है कि आपका जो गूगल एड्स का अकाउंट है और जो आपका गूगल मर्चेंट सेंटर है वो आपस में कनेक्टेड है या नहीं। गाइस ये सारे स्टेप्स अगर आप कर लेंगे, उसके बाद आप इस स्टेज के ऊपर पहुंच जाते हैं कि आप अपने गूगल शॉपिंग कैंपेन्स रन कर सकते हैं। तो गाइस हम लोगों ने तो पिछले कुछ वीडियोस में देखा कि अलग अलग तरीके से हम लोगों ने ये सारे स्टेप्स जो हैं वो कर रखे हैं। अब गाइस हमें क्या करना है, हमें सिंपली आ जाना है अपने गूगल मर्चेंट सेंटर के ऊपर, और जो प्रोडक्ट्स हम लोगों ने यहाँ पर अपलोड किए थे, ठीक है, फीड, वो आप देख सकते हो। यहाँ पर जो स्टेटस अभी आपको दिख रहा है वो दिख रहा होगा कि पेंडिंग आइटम्स हैं, डिसअप्रूव हैं, बट यहाँ पर हायर चांसेस है कि डिसअप्रूव हो जाए, क्योंकि जो हम लोगों ने फीड यूज की हुई थी उसके अंदर जो हम लोगों ने डेटा यूज की हुई थी, जो वेबसाइट से हम लोगों ने डेटा निकाली थी, आप लोगों को पता है वो डेटा जो थी वो बिल्कुल डमी टाइप की डेटा थी, एक डेमो डेटा थी, ठीक है, रैंडम से हम लोगों ने चीजों को मेंशन कर दिया था। तो ऐसे केस में आप देख रहे हो कि वो जेन्युइन प्रोडक्ट्स तो है नहीं, तो अप्रूवल तो होना ही नहीं है, ठीक है। बट क्योंकि हम लोग को चीजें सीखना है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है ये चीज कि किस तरीके से फीड्स को डाउनलोड करते हैं, किस तरीके से उस फीड को गूगल मर्चेंट सेंटर के ऊपर अपलोड करेंगे, ये आप सीखो। वो जो प्रोडक्ट्स डिसअप्रूव होंगे या हुए होंगे, ठीक है, वो इन रीजंस के से हुए होंगे क्योंकि वो रियल प्रोडक्ट्स एक्चुअली नहीं है, उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो रियल नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आप देखो ये हमारा जो है मर्चेंट सेंटर है, गूगल मर्चेंट सेंटर। अगर मैं ऑल प्रोडक्ट्स के ऊपर जाऊं तो जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो आप देख सकते हो, जितने भी प्रोडक्ट्स उस फीड के अंदर थे वो सारे प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। अब आप देख सकते हो डमी टाइप की इमेजेस लगी हुई है, कुछ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है नहीं, ठीक है। तो ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ पर जो आपके प्रोडक्ट्स हैं वो डिसअप्रूव हो जाएंगे। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिसअप्रूव हो जाएंगे। गाइज इसके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है। गाइज आपको जाना है ग्रोथ वाले सेक्शन में। ग्रोथ वाले सेक्शन में आप जाओगे मैनेज प्रोग्राम्स में, ठीक है। मैनेज प्रोग्राम्स में जाकर आप देखोगे ये जो शॉपिंग एड्स आपको दिख रहा है, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, राइट। ये जो शॉपिंग एड्स दिख रहा है आपको, इसको आपको ना पूरा ठीक तरीके से सेटअप करना पड़ेगा। बहुत सारे ऑप्शंस ये पूछेगा आपसे, जैसे टैक्स रिलेटेड ऑप्शन, शिपिंग रिलेटेड, वेबसाइट रिलेटेड। तो कुछ चीजें तो हम लोगों ने ऑलरेडी पूरी कर रखी है, ठीक है। प्रोडक्ट्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो अभी देख सकते हो आप, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन गई हुई है, बट यहाँ पर अप्रूवल जो है वो नहीं हुआ है सारे प्रोडक्ट्स का, तो वो हमें करना है। जो अकाउंट लिंकिंग से रिलेटेड यहाँ पर एक नोटिफिकेशन हमें दिख रहा है, राइट। तो ये सारी चीजें आप देखो कि इन सारी चीजों को आप कर लो, एंड उसके बाद आप यहाँ पर सेलेक्ट करके आप इसको एक्टिवेट कर दो, राइट। तो ये जरूरी है कि आपका ये वाला जो सेक्शन है इट शुड बी एक्टिवेटेड। तो इसमें बेसिक जो आपके बिजनेस की, टैक्स की, इन सारी चीजों से रिलेटेड जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वही आपको यहाँ पर भरनी पड़ती है। नाउ गाइज शॉपिंग एड सेटअप करने के लिए ये सारी चीजें अगर हमारी हो गई, तो नाउ शॉपिंग एड सेटअप करने के लिए उसका डैशबोर्ड किस तरीके से दिखता है, वहां पर इंटरफेस क्या है, क्या क्या ऑप्शंस हमें मिलते हैं, उसके लिए मैं आ चुका हूं अपने हमारा जो गूगल एड्स का डेमो अकाउंट था उसके ऊपर। सिंपली यहां से हम लोग न्यू कैंपेन करते हैं एक बार के लिए, ठीक है। एंड यहां पर विदाउट अ गोल गाइडेंस हम लोग कर लेंगे, एंड देन वी विल गो टू शॉपिंग, ठीक है। अब शॉपिंग में आप देखो, अगर आपका जो गूगल मर्चेंट सेंटर है वो कनेक्टेड होगा आपकी गूगल एड्स अकाउंट से, तो बाय डिफॉल्ट यहां पर आपको ऑप्शंस दिख जाएगा, मतलब आपका जो मर्चेंट सेंटर है वो यहां पर आपको दिख जाएगा। कंट्री आप सेलेक्ट कर लो, स्मार्ट और स्टैंडर्ड का हमें यहां पर ऑप्शन मिलता है। तो गाइस जैसे हमें पता है कि स्मार्ट शॉपिंग कैंपेन्स हमें तब रन करने हैं जब बेसिकली हमारे अकाउंट में थोड़ी सी डेटा आ जाए, हमारे जो कन्वर्जन्स वगैरह की यूआरएल हो वो प्रॉपर मेंशन हो। कन्वर्जन के ऊपर भी मैंने बहुत डिटेल में पहले वीडियोस बनाए हुए, किस टाइप से आपको कन्वर्जन जो है वो सेटअप करना है। तो आपको यहाँ पर भी जो आपके कन्वर्जन्स हैं उनको आपको सेटअप करना है। वंस योर कन्वर्जन्स आर सेटअप, एवरीथिंग इज सेटअप, राइट। उसके बाद अगर आप स्मार्ट शॉपिंग कैंपेन्स रन करते हो तो देयर आर गुड रिजल्ट्स, क्योंकि यहाँ पर आपको स्कोप ज्यादा नहीं मिलता है। स्मार्ट शॉपिंग कैंपेन्स में आपको कंट्रोल ज्यादा नहीं मिलता। इवन अगर हम लोग शॉपिंग कैंपेन्स की बात करें तो शॉपिंग कैंपेन्स में भी हमें बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं मिलता है। जैसे अगर हम लोग बात करें एड क्रिएटिव्स की,
या एड्स कॉपी की या एड्स की, ठीक है, तो उसका भी हमें कोई स्कोप नहीं मिलता है, क्योंकि एक सेट फॉर्मेट है कि गूगल सर्च में किस तरीके से दिखेगा, आप कुछ बहुत ज्यादा वहां पर चेंजेस नहीं कर सकते। कीवर्ड्स की अगर हम बात करें तो कीवर्ड सेट करने का हमें ऑप्शन नहीं मिलता है, गूगल अपने आप ही डिसाइड करता है आपकी जो फीड के अंदर इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे कि आपका जो एड है ना वो किन लोगों को दिखाया जाए जिनके चांसेस ज्यादा होंगे वो कन्वर्जन करें, राइट। तो कीवर्ड सेटअप करने का भी आपको ऑप्शन नहीं मिलता है। तो जनरली अगर हम देखें तो शॉपिंग कैंपेन्स में चाहे हम स्मार्ट सेलेक्ट करें चाहे हम स्टैंडर्ड सेलेक्ट करें, कुछ बहुत ही कम ना हमें कस्टमाइजेशन या कंट्रोल देखने को मिलता है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन की बात करने वाले हैं। मैं कंटिन्यू कर देता हूं। अब हमारे पास जो इंटरफेस है या जो ऑप्शंस है वो स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन से रिलेटेड होंगे। मैं एक बार इसको डेमो कैंपेन नाम दे देता हूं। देन वी गो टू एडिशनल सेटिंग। यहां बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखो एक तो पहला जो ऑप्शन हमें दिखता है दैट इज एक्चुअली इन्वेंटरी फिल्टर। कहने का मतलब कि आप पूरी की पूरी फीड एडवर्टाइज करना चाहते हैं, मतलब फीड के अंदर जितने प्रोडक्ट्स हैं आप उन सब प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करना चाहते हैं, या आप कुछ बेसिस पर, कुछ फिल्टर के बेसिस पर कुछ प्रोडक्ट्स को शॉर्टलिस्ट करना चाहते हैं। अब अगर हम गाइस बात करें फिल्टर, तो फिल्टर क्या हो सकता है गाइस, हमने कहा कि हम आईडी के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट करना चाहते हैं कि हम इन आईडीज के प्रोडक्ट्स को ही जो है वो दिखाना चाहते हैं, या हम चाहते हैं कंडीशन के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट करना कि मेरे पास जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं उनमें कुछ प्रोडक्ट्स की जो कंडीशन है वो न्यू है, कुछ प्रोडक्ट्स की जो कंडीशन है वो ओल्ड है, तो मैं चाहता हूं कि न्यू वाले प्रोडक्ट्स को ही मैं यूज करना चाहता हूं इस फीड के अंदर। सो ऑल दोस डिफरेंट ऑप्शंस वी हैव, राइट। तो पहला आप क्या देख रहे हो, नो फिल्टर विच इज बाय डिफॉल्ट ओवर हियर। ये रिकमेंडेड भी हो, मैं भी रिकमेंड करूंगा, क्योंकि इससे क्या ना आपके जितने सारे प्रोडक्ट्स हैं उन सभी प्रोडक्ट्स के जो एड्स हैं वो दिखने की अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है। इफ यू वांट टू बी स्पेसिफिक और फिल्टर लगाना चाहते हैं देन यू हैव द ऑप्शन। जैसे अगर आप कंडीशन के बेसिस पे लगाना चाहते हैं तो आप यहां पर जा सकते हैं, जो भी कंडीशंस होंगी वो एक्चुअली आपको यहां पर दिख जाएंगे। जैसे आप देख सकते हो न्यू में मुझे 14 प्रोडक्ट्स यहां पर दिख रहे हैं, ठीक है। तो जो आपकी कंडीशंस होंगी यहां पर वो आप उसके बेसिस पे सेलेक्ट कर सकते हैं। रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट्स का अगर कोई टैग लगा हुआ है तो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यूज्ड प्रोडक्ट्स का कोई टैग है यहां पर, जैसे मेंशन है कोई प्रोडक्ट्स आपके यूज, तो वो दिख सकते हैं। यहां पर आप देखो 14 ही है ना, 15 लाइंस है और ये ऊपर हमारे पास हेडर है तो 14 प्रोडक्ट्स है, राइट। तो इसलिए कंडीशन न्यू में आपको 14 प्रोडक्ट्स दिख रहे थे। मैं एक बार के लिए नो फिल्टर कर देता हूं, विच मींस दैट वी आर गोइंग टू एडवर्टाइज ऑल द प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो भी हमारी फीड्स के अंदर है। नाउ वी विल कम डाउन, लोकल प्रोडक्ट्स को अभी छोड़ दो। कैंपेन यूआरएल ऑप्शंस के ऊपर मैं पहले सेपरेट वीडियो में बात कर चुका हूं, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो अगर आपको कैंपेन यूआरएल ऑप्शंस को समझना है, ठीक है। बिडिंग में आपको यहां पर रिकमेंड करूंगा मैक्सिमाइज क्लिक्स या मैनुअल सीपीसी। आप मैनुअल सीपीसी के साथ भी जा सकते हैं, आप मैक्सिमाइज क्लिक्स के साथ भी जा सकते हैं। अगर आप मैक्सिमाइज क्लिक्स के साथ जा रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि जो आप अपनी मैक्सिमम सीपीसी बिड लिमिट सेट कर रहे हैं वो यहां जरूर सेट करें। और एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, सर्च जो हमारे कैंपेन्स होते हैं उनमें जो आपकी सीपीसी आती है उससे काफी कम सीपीसी हमें शॉपिंग में देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखें। लेट से मैं एक क्लिक के यहाँ पर लेट से मैं 4.5 रुपए जो है ना वो मेंशन कर देता हूँ एक बार के लिए, और मैंने मैक्सिमाइज क्लिक्स को यहाँ पर लगा रखा है। गाइस अगर आपने पहले से कैंपेन्स रन किए होते हैं, आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन होती है कि आपके एक्चुअली कितने रुपए के क्लिक्स वगैरह आ रहे हैं, तो उसके बेसिस पे फिर आप मैनुअल सीपीसी की तरफ जा सकते हैं। कुछ लोग स्टार्टिंग में ही मैनुअल सीपीसी की तरफ चले जाते हैं और उसके बाद मैनुअली ना जो बिड्स हैं उनसे प्ले करते हैं, जैसे कभी बिड्स को इंक्रीज करते हैं कभी डिक्रीज करते हैं, ठीक है। ये देखने के लिए कि उनको रेगुलर इंप्रेशंस मिल रहे हैं या नहीं। वही थंब रूल जो है कि अगर इंप्रेशंस नहीं मिल रहे हैं, अगर क्लिक्स नहीं आ रहे हैं तो बिट्स को इंक्रीज करते जाते हैं, अगर इंप्रेशंस मिल रहे हैं क्लिक्स आ रहे हैं तो बिट्स को थोड़ा थोड़ा डिक्रीज करते जाते हैं। तो वो एक जनरलाइज्ड जिस चीज की हम लोग बात करते हैं वो, राइट। आरओएस मैं नहीं रिकमेंड करता हूं स्टार्टिंग में, अगर आपके कन्वर्जन्स नहीं हुए और आपके अकाउंट में डेटा नहीं आई है तो, ठीक है। उसके बाद गाइज यहां पर बजट की बात हो रही, तो गाइज बजट हमें अपने अकॉर्डिंग सेटअप करना है, ठीक है, कि कितने क्लिक्स हम अचीव करना चाहते हैं। लेट से मैंने यहां पर देखा कि मैंने जो है अपना सीपीसी बिड लिमिट 4.5 रुपए रखी हुई है, और लेट से मुझे जो क्लिक्स आ रहे हैं ऑन एन एवरेज वो क्लिक्स आ रहे हैं मुझे 3 रुपए का एक क्लिक आ रहा है, ठीक है। एंड 1500 रुपए अगर मैंने बजट रखा हुआ है तो 3 रुपए का एक क्लिक आ रहा है, तो मेरे को 500 क्लिक्स आ रहे हैं। अब 500 क्लिक्स में हमें कितने कन्वर्जन्स मिल रहे हैं, क्या हम प्रॉफिटेबल हैं या नहीं प्रॉफिटेबल हैं, तो ये सारी चीजें जब आपकी एनालिसिस थोड़ी सी हो जाती है ना, उसके बाद आप बजट वगैरह बहुत अच्छी तरीके से समझने लगते हैं। स्टार्टिंग में आप क्या कर सकते हो, आप कुछ भी जैसे यहाँ पर 1200 या 1000 आप रख सकते हो, बट इस चीज को जरूर समझो कि एक एवरेज क्लिक हमारा कितने का आ रहा है उसके हिसाब से हमारे पास बजट होना चाहिए। कुछ क्लिक्स तो हमारे पास आने चाहिए, या प्लेंटी ऑफ इंप्रेशंस हमारे पास हो जाने चाहिए। अगर हमारे पास क्लिक्स ही नहीं होंगे, हमारे पास इंप्रेशंस ही नहीं होंगे, तो फिर हम परफॉर्मेंस किस बेसिस पर जज करेंगे, राइट। तो गाइस ये तो बजट की बात हो गई। अब यहां पर कैंपेन प्रायोरिटी, गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो प्रोडक्ट्स मैं इस कैंपेन के अंदर प्रमोट कर रहा हूं वही प्रोडक्ट्स मैं दूसरे कैंपेन के अंदर प्रमोट करूं। लेट से इस कैंपेन के अंदर मैंने जो
मैक्सिमम सीपीसी बिड रखी हुई है वो रखी हुई है मैंने 5 रुपीज। फाइन, एक और मैंने कैंपेन बना दिया, उसके अंदर भी यही प्रोडक्ट्स हैं और उसमें जो मेरी मैक्सिमम सीपीसी बिड है वो है लेट्स से 10 रुपीज। तो दोनों जी का प्रोडक्ट सेम है, अब कौन सी बिड यूज हो, ठीक है, गूगल का सिस्टम किस बिड को यूज करे, तो वो बेसिकली हम लोग डिसाइड करते हैं इस प्रायोरिटी वाले जो ऑप्शन हमको दिए यहां से, ठीक है। तो अगर आप केवल एक ही कैंपेन रन करो जैसे कि हम लोग यहां पर करने जा रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में कैंपेन प्रायोरिटी का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। प्रायोरिटी तो तब होगी जब दो चीजें होंगी, है ना। प्रायोरिटी की बात हम लोग कब करते हैं, जब दो चीजें होती है, बट यहां पर अगर हमारे पास एक ही कैंपेन है तो प्रायोरिटी का तो कॉन्सेप्ट गया, मतलब प्रायोरिटी का तो कॉन्सेप्ट खत्म। तो अगर आपके पास एक ही कैंपेन है तो आप लो सेलेक्ट कर दोगे। लेट से अगर आपने इसको भी मीडियम सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, इसको मीडियम सेलेक्ट कर दिया और जो दूसरा वाला कैंपेन है उसको आपने हाई सेलेक्ट कर दिया, तो उसकी जो बिड होगी वो यूज होगी। फाइन, तो आई बिलीव कैंपेन प्रायोरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। बट अगर एक कैंपेन है तो लो के साथ आप मूव कर सकते हैं, जो कि रिकमेंडेड है, डिफॉल्ट है और मैं भी रिकमेंड करूंगा। उसके बाद नेटवर्क्स डिपेंडिंग की, अगर आपको यहां से अच्छे क्लिक्स मिल रहे हैं सर्च नेटवर्क से, ओनली google.com की मैं बात करूं, google.com से केवल आप अच्छे क्लिक्स आपको मिल रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में अगर आप बाकियों को एक्सक्लूड भी कर देते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। बट कई बार लोग ना इसको ओपन कर देते हैं ये चीज देखने के लिए कि उनको बाकी प्लेटफॉर्म से या बाकी सोर्सेज से जो है वहां से भी क्लिक्स या कन्वर्जन्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। गाइज गूगल सर्च पार्टनर्स है ना, उनकी लिस्ट कभी गूगल फुल्ली नहीं जो है वो डिस्क्लोज करता कि कौन कौन से उनके गूगल सर्च पार्टनर्स है, तो ये भी एक कंसर्न रहता है। तो गाइज जैसे मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, सर्च नेटवर्क ओनली ऑन लाइक google.com में प्रमोट कर रहा हूं। लोकेशन का वही कॉन्सेप्ट है कि कहां पर आप प्रमोट करना चाहते हो, देन आपका एड ग्रुप का नाम, तो मैं यहां पर एक बार डेमो जो एड ग्रुप है वो रख देता हूं। यहां पर इसका नाम जो है हम लोग को डेमो एड ग्रुप रख देना, विल क्लिक ऑन क्रिएट कैंपेन। तो गाइज अब आप देख सकते हो हमारा जो कैंपेन है वो क्रिएट हो गया, और जिसकी हम लोग बात कर रहे थे एड ग्रुप की, ठीक है, कैंपेन लेवल की बहुत सारी सेटिंग्स कर ली हम लोगों ने। अब नंबर आया एड ग्रुप का, फिर नंबर आएगा एड्स का। तो गाइस अगर आप यहां पर देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा यहां पर एड ग्रुप एक्चुअली प्रोडक्ट ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। एड ग्रुप क्या होते हैं, प्रोडक्ट ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपके पास पूरा पूरा प्रोडक्ट ग्रुप है, जैसे आपके पास एक प्रोडक्ट ग्रुप है ऑल प्रोडक्ट्स का, जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। बट अब एक इंपॉर्टेंट चीज, इस प्रोडक्ट ग्रुप का हम सब डिवीजन कर सकते हैं। कैसे, हमारी जो डेमो वेबसाइट थी आपने देखा था उसके ऊपर बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे। अगर हम वापस आ जाए अपनी डेमो वेबसाइट के ऊपर, तो हमारी जो डेमो वेबसाइट थी उसके ऊपर बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे, और वो प्रोडक्ट्स ना कुछ कैटेगरीज के अंदर थे। जैसे हुडीज कैटेगरीज के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स थे, टी शर्ट कैटेगरीज के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स थे। जैसे हम लोग अगर यहाँ पर आ जाएं तो आप देख सकते हो, यहां पर देखो आप, क्लॉथिंग के अंदर 11 हैं, म्यूजिक के अंदर 2 हैं, ठीक है, सिंगल ये एक प्रोडक्ट, ये तो प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है, बट कुछ कैटेगरीज के अंदर हमारे प्रोडक्ट्स थे, ठीक है। तो गाइस हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो हमारे प्रोडक्ट ग्रुप्स अलग अलग कैटेगरीज थी ना, उसको भी हम लोग यहाँ देख सकते हैं, जैसे एसेसरीज, टी शर्ट्स, म्यूजिक, हुडीज। तो टोटल जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, एसेसरीज के अंदर 4 प्रोडक्ट्स हैं, हुडीज म्यूजिक के अंदर 4 प्रोडक्ट्स हैं, राइट। तो मैं क्या करता हूं, इन सभी के अलग अलग प्रोडक्ट ग्रुप्स बना देता हूं, सेव विदाउट एडिटिंग बिट्स। अभी मैं कोई बिड में चेंजेस नहीं कर रहा हूं, राइट। तो अभी आप देख सकते हो मेरे ऑल प्रोडक्ट्स ये हैं, और जो मेरे बाकी के प्रोडक्ट्स हैं वो यहां पर आप देख सकते हो, ये सारे मेरे बाकी के जो ग्रुपिंग हो गई है प्रोडक्ट्स की, ठीक है, सब डिवीजन एक तरीके से आप कह सकते हो हो चुका है। ये तो हमारे ऑल प्रोडक्ट्स हो गए, बट हमने इनके सब डिवीजन कर दिया। तो ऑल प्रोडक्ट्स की परफॉर्मेंस कैसी आ रही है, कैटेगरी वाइज अगर हम देखना चाहें, सब डिवीजन वाइज देखना चाहें, तो हमारी परफॉर्मेंस कैसी आ रही है। उसके बाद गाइस अगर इसके अंदर भी फर्दर कोई और सब डिवीजन होती, ठीक है, फर्दर होती, तो मैं यहां पर जाकर उस सब डिवीजन को भी यहां से सेलेक्ट कर लेता, बट यहां पर क्योंकि वो चीज लागू ही नहीं हो रही है, ठीक है। तो गाइस यहां पर जो आपको परफॉर्मेंस दिखेगी ना, वो आपके सब डिवीजन वाइज दिखेगी, ठीक है, कितने इंप्रेशंस, कितनी क्लिक्स, कितनी कॉस्ट पर क्लिक आ रही है, क्या चीजें हो रही है, परफॉर्मेंस आ रही है या नहीं आ रही है, कन्वर्जन्स हो रहे हैं, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू सी ओवर हियर, राइट। उसके बाद गाइज अगर हम लोग बात करें तो इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स की अगर आपको परफॉर्मेंस देखनी, यू कैन कम ओवर हियर, और आप यहां पर जो आपके इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स हैं उनकी आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं। फाइन, अगर मैं एड्स की बात करूं तो मैं अगर एड्स के ऊपर जाता हूं तो आप सिंपली देख सकते हो यहां पर केवल आपको एक ही चीज लिख के दिख रही है, दैट इज एक्चुअली शॉपिंग एड। बट यहां पर आपको कुछ एड के क्रिएटिव्स वगैरह के साथ प्ले करने का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। ये इसका अपना जो सेट फॉर्मेट है उसी हिसाब से ये दिखाएगा, ठीक है। बट कमिंग बैक टू द प्रोडक्ट्स, आप देख सकते हो यहां पर जो प्रोडक्ट्स का स्टेटस है वो डिसअप्रूव्ड है इनिशियल रिव्यूज में, ठीक है, वो डिसअप्रूव हो चुका है। बट आपको गूगल मर्चेंट सेंटर के अंदर जाकर देखना पड़ेगा, डायग्नोसिस करना पड़ेगा कि जो डिसअप्रूवल के रीजंस है वो एक्चुअली रीजंस क्या हैं, और किस टाइप से उन रीजंस को ओवरकम किया जा सकता है, और आप उन रीजंस को जो है वो सॉल्व करके फिर आप अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अप्रूव करा सकते हैं। देन यू कैन कम ओवर हेयर, कम वंस अगेन ओवर हेयर, एंड आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उनके एड्स रन होने शुरू हो जाएंगे। फाइन, एंड उसके बाद अगर हम लोग लैंडिंग पेज की बात करें तो गाइज
जब आपके प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक होगा ना, जब बंदा कोई आपके लैंडिंग पेज के ऊपर जाएगा तो उसकी परफॉर्मेंस कैसे आ रही है, दैट यू आर गोइंग टू सी ओवर हियर। अगर मैं कीवर्ड्स की बात करूं तो जैसे मैंने बताया आपको कीवर्ड्स वगैरह तो एंटर करने के यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिलते, लेकिन सर्च टर्म्स की रिपोर्ट आपको पता चल जाती है, ठीक है। तो सर्च टर्म्स वाले सेक्शन में अगर आप जाओगे तो सर्च टर्म की रिपोर्ट आपको पता चल जाएगी कि एक्चुअली लोग क्या क्वेरीज टाइप कर रहे हैं जिनके ऊपर आपके जो एड्स हैं उनके इंप्रेशंस हो रहे हैं। सो दिस इज वन रिपोर्ट दैट यू आर गोइंग टू सी ओवर हियर, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि कुछ आपको निगेटिव कीवर्ड्स वगैरह मार्क करने, यू कैन गो हेड एंड मार्क योर निगेटिव कीवर्ड्स। तो गाइस इस तरीके से हम लोग हमारा एक जो शॉपिंग कैंपेन है उसको सेटअप करने के लिए जो मैंने यहाँ पर पॉइंटर्स लिखे हुए थे, सारे पॉइंटर्स हम लोग फुलफिल करते हैं एंड देन वी सेट अप आवर शॉपिंग कैंपेन, राइट। तो दिस इज एक्चुअली लाइक जो हमारा स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन होता है वो है। तो गाइस क्रैश से हम लोग देखेंगे क्या क्या हमें ऑप्शंस मिलते हैं और किस तरीके से जो हमारा स्मार्ट शॉपिंग कैंपेन है ये अलग है हमारे स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन से। तो गाइस मैंने पहले कई बार आपको बताया कि गूगल एड्स में अगर कहीं भी शब्द आ जाए स्मार्ट तो आप अपने आप समझ जाओ कि वहां पर जो सेटिंग्स होगी, वहां पर जो कंट्रोल होगा वो आपके हाथों में नहीं होगा। गूगल का जो अपना एआई सिस्टम है, जो मशीन लर्निंग सिस्टम है, वो प्ले में आ जाता है और उसी के बेसिस पर जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, आपके जो एड्स हैं वो अलग अलग लोगों को दिखते हैं। मतलब गूगल जिनको ये समझता है कि इनके चांसेस ज़्यादा हैं कि ये कन्वर्जन कर सके या आपके प्रोडक्ट्स को ले सकें या वहाँ पर आपकी सेल हो सके या जो भी आपने कन्वर्जन डिफाइन किया वो हो सके, तो उन लोगों को गूगल ना प्रायोरिटी पे आपके जो एड्स हैं उनको दिखाने की कोशिश करता है। अब ये चीज़ें कभी-कभी बहुत ही अच्छी तरीके से काम करती हैं और कभी-कभी बहुत अच्छी तरीके से काम नहीं करती। द ओनली रीज़न इज़ डेटा। देखो जब भी कोई भी चीज़ आप स्मार्ट रन करने वाले हैं, चाहे वो स्मार्ट शॉपिंग कैंपेन्स हो, चाहे वो स्मार्ट डिस्प्ले कैंपेन्स, आप मेक श्योर करो कि जिस भी चीज़ के अराउंड ना ये कैंपेन ऑप्टिमाइज़ होता है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ स्मार्ट शॉपिंग कैंपेन्स का जो ऑप्टिमाइज़ेशन है वो कन्वर्जन वैल्यू के अराउंड होता है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो कहीं लिख लीजिएगा, स्मार्ट शॉपिंग कैंपेन्स का हमेशा ऑप्टिमाइजेशन जो है वो कन्वर्जन वैल्यू के अराउंड होता है। तो कन्वर्जन वैल्यू के अराउंड होने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे गूगल एड्स अकाउंट के अंदर कन्वर्जन्स नहीं है, ठीक है, अगर उनकी कन्वर्जन वैल्यू ऑलरेडी नहीं डिफाइन है और उनकी कुछ कन्वर्जन्स नहीं आ चुके हैं, विच मीन्स दैट कि देयर आर लेस चांसेस कि आपका शॉपिंग कैंपेन जो है वो परफॉर्म करे, स्मार्ट शॉपिंग कैंपेन जो है वो परफॉर्म करे, राइट। तो इस चीज को आप ध्यान रखें कि अगर आपको कोई भी कैंपेन जो कि स्मार्ट होता है उसकी सक्सेस जो है आपको अचीव करनी, तो आप ये मेक श्योर करें कि वो कैंपेन जिस भी चीज के अराउंड ऑप्टिमाइज होता है उस चीज की डेटा आपके एड्स अकाउंट के अंदर होनी चाहिए। अभी इस चीज को प्रैक्टिकली देखेंगे आपको और ज्यादा चीजें समझ में आ जाएंगी। तो सीधे मैं चलूंगा जो हमारा गूगल एड्स का अकाउंट है उसके ऊपर। तो गाइस यहाँ हम लोग आ चुके हैं अपने डमी एड्स अकाउंट के ऊपर। मैं प्लस के ऊपर क्लिक करूंगा, न्यू कैंपेन में क्लिक करूंगा, विदाउट अ गोल में जाना है मुझे, शॉपिंग मुझे सेलेक्ट करना है। नाउ आपको पता है ये सारी चीजें तो आपको बाय डिफॉल्ट ही ना सेलेक्टेड मिल जाती है। अब मैं थोड़ा सा जूम करता हूं ताकि यहाँ पर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखा सकूं। अब बहुत ध्यान से इस चीज को आप देखें, मैक्सिमाइज योर कन्वर्जन वैल्यू बाय यूजिंग ऑटोमेटेड बिडिंग। क्या बोल रहा है ये कि आपकी जो कन्वर्जन वैल्यू है वो मैक्सिमाइज होगी इफ यू आर गोइंग विद स्मार्ट शॉपिंग कैंपेन यूजिंग द ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी। तो अब हमें खुद से समझ में आ जाना चाहिए कि ये मैक्सिमाइज करेगा मेरी कन्वर्जन वैल्यू। अगर मैंने अपने कन्वर्जन्स को डिफाइन ही नहीं किया ठीक तरीके से, अगर मैंने जो हमारे कन्वर्जन्स है उनकी कन्वर्जन वैल्यू ठीक तरीके से नहीं डिफाइन करी तो यहाँ पर प्रॉब्लम होने वाली है। इसको ठीक तरीके से डेटा नहीं मिलेगी, हमारा कैंपेन तो चल जाएगा बट जिस बेसिस पे ऑप्टिमाइज करने जा रहा है हमारे कैंपेन को वो तो डेटा ही नहीं है यहाँ पर, तो हमारे कैंपेन की उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आएगी। कन्वर्जन वाला जो क्लास है हम लोग की या जो लेक्चर है इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में आप चेक कर लीजिएगा, कन्वर्जन वाली आपको जो है क्लास मिल जाएगी। तो उसमें मैंने आपको कन्वर्जन्स क्या होते हैं, किस तरीके से डिफाइन होते हैं, कन्वर्जन वैल्यू, ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए। तो पहली लाइन तो ये हो गई, ठीक है। तो देयर इज ऑटोमेटेड बिडिंग एंड ऑटोमेटेड टारगेटिंग, कुछ भी सेलेक्ट करने का भी हमें ऑप्शन नहीं मिलता है। अक्रॉस द गूगल सर्च नेटवर्क, डिस्प्ले नेटवर्क, यूट्यूब एंड जीमेल, मतलब जितनी पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज हैं, अब यहां पर ध्यान समझिए, जितनी पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज हैं उन सभी के ऊपर आपका जो स्मार्ट शॉपिंग कैंपेन है वो रन होगा। अब यहां एक और चीज, जब कभी भी हमारे पास प्लेसमेंट्स ना ज्यादा हो जाएं, जब कभी भी आपका जो ऐड है ना आपको लगता है कि इस नेटवर्क पे भी दिखेगा, यहां पर भी दिखेगा, यहां पर भी दिखेगा, इस नेटवर्क के ऊपर भी दिखेगा, आप समझ जाओ कि आपको एसेट्स में बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। एसेट्स मतलब क्रिएटिव्स या एक्चुअल जो हमारी ऐड कॉपी होती है वो जो दिखती है, ठीक है, क्योंकि यहां पर जो आपका ऐड है वो मल्टीपल लोगों को दिखेगा, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर दिखेगा। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपके जो एसेट्स हैं, आपके जो क्रिएटिव्स हैं, आपकी जो ऐड कॉपी है वो इस तरीके से हो कि वो सभी प्लेटफॉर्म्स के फ्लेक्सिबल हो। तो ऐसे में आपको बहुत सारी इमेजेस अपलोड करने की जरूरत पड़ जाएगी, ऐसे में आपको प्रॉपर हेडलाइन, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें आपको मेंशन करने की जरूरत पड़ जाएगी, राइट। एक और जो थर्ड पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, दिस कैंपेन विल टेक प्रायोरिटी ओवर स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन एंड डिस्प्ले रीमार्केटिंग कैंपेन्स।
तो कहने का मतलब कि अगर आपका स्मार्ट शॉपिंग कैंपेन रन हो रहा है और उसके अंदर भी वही प्रोडक्ट्स हैं जो आपके स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन्स के अंदर हैं, तो स्मार्ट शॉपिंग कैंपेन उसकी प्रायोरिटी ले लेगा। तो बिना मतलब आप स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन में भी सेम प्रोडक्ट्स रन कर रहे हो, सेम प्रोडक्ट्स आप जो है स्मार्ट शॉपिंग कैंपेन के अंदर भी रन कर रहे हो, इट इज एक्चुअली नॉट रिकमेंडेड। तो आप क्या करो, अगर कोई कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स आप स्मार्ट शॉपिंग कैंपेन्स के अंदर रन करो, तो फिर उनको आप क्या करो, उनको आप जो है वो एक्सक्लूड कर दो आप आपका जो स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन है उससे। तो दिस इज वन थिंग दैट यू कैन एक्चुअली डू, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं विद रिगार्ड्स टू स्मार्ट शॉपिंग कैंपेन, और अभी आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो हमारे स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन होता है उससे अलग है, ठीक है। तो स्मार्ट शॉपिंग कैंपेन यहाँ पर मेरा सिलेक्टेड, आई विल गो हेड एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू, ठीक है। जैसे ही मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूंगा, सबसे पहले हम लोग ऊपर आ जाते हैं। कैंपेन नेम हम लोग अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। लोकल प्रोडक्ट्स आप देख सकते हो, यहाँ पर हमें लोकल प्रोडक्ट्स सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। बट हम लोग यहाँ पर इसको इग्नोर करते हैं, अभी हम लोग लोकल प्रोडक्ट्स जो है वो नहीं सेलेक्ट करें। अब आप बोलोगे सर यहाँ इन्वेंट्री का ऑप्शन तो हमें मिल ही नहीं रहा है, वो हमें नेक्स्ट स्टेप पे आगे देखने को मिलता है कि किस तरीके से हम लोगों को जो अगर हमें कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट ही स्मार्ट शॉपिंग कैंपेन के अंदर सेलेक्ट करने तो वो भी हम लोग कर सकते हैं, बट वो हमें यहाँ पर कैंपेन लेवल की सेटिंग्स में देखने को नहीं मिलता है, राइट। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर आ जाएं तो आप देखोगे यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है कि हम कौन से जो कन्वर्जन है वो सेलेक्ट करें। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके जो कैंपेन लेवल पर कन्वर्जन बना हुआ है इसमें डिफाइन है उसको आपको सेलेक्ट करना है, या अकाउंट लेवल पर जो कन्वर्जन्स हैं उन सभी कन्वर्जन्स को आपको सेलेक्ट करना है, यू कैन गो हेड और उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। उसके बाद गाइज यहाँ पर हमें मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू का ऑप्शन दिख रहा है, आप देख सकते हो बिडिंग में, वी कैन नॉट एक्चुअली चेंज इट, हम इसको चेंज नहीं कर सकते, राइट। क्यों नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जैसे हमें पता है कि अगर हम स्मार्ट शॉपिंग कैंपेन रन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट हमें यही जो है बिडिंग स्ट्रैटेजी मिलेगी, और साथ ही साथ हमारे पास सेट अ टारगेट रिटर्न ऑन एड स्पेंड का ऑप्शन मिलता है। आरओएस अगर हम सेट करना चाहें तो हम कर सकते हैं, बट कुछ डेटा आ जाने दें, कुछ डेटा आ जाने दें, उसी के बाद आप आरओएस वगैरह के ऊपर जाएं, अदरवाइज इट इज मोर देन इनफ। लेट्स से आई एम पुटिंग अ बजट ऑफ रुपीज 2000, ठीक है, मान लेते हैं 2000 रुपीज़ का हम बजट यहाँ पर स्पेंड करना चाहते हैं। उसके बाद गाइस हम लोग सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मैं कैंपेन का नाम रख देता हूँ एक बार, जैसे मैं इसका नाम रखना चाहूँ अगर तो मैं इस टाइप से ही रखूंगा, जैसे स्मार्ट कैंपेन में रन कर रहा हूँ, फॉर शूज़ रन कर रहा हूँ, तो मैं इस टाइप से इसको रन कर दूंगा, स्मार्ट शूज़ कैंपेन, राइट। एंड द डेट इज, लेट्स से इफ द डेट टुडे इज 27, आई पिक अप माई डेट, राइट। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा और हम लोग आ जाएंगे प्रोडक्ट ग्रुप्स के ऊपर, जिसको आप लोग एड ग्रुप्स बोलते हो, फाइन। नाउ यहां पर आपके पास प्रोडक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में गाइज मैंने देखा है कि अगर आप स्मार्ट शॉपिंग कैंपेन में ऑल प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट करते हैं तो मैंने कई बार देखा है आपको बेहतर परफॉर्मेंस मिलती है। या तो फिर अगर आप कोई कैटेगरी, स्पेसिफिक कैटेगरी अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि उस कैटेगरी के अंदर बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स, मतलब हाइयर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मैंने देखे हैं स्मार्ट कैंपेन्स के साथ, स्मार्ट शॉपिंग कैंपेन्स के साथ बेहतर परफॉर्म करते हैं। अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ, जैसे मैं इस पेंसिल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो नाउ यू कैन सी हमारे पास 4 प्रोडक्ट्स ग्रुप हैं, ठीक है। एसेसरीज वाला है, हुडीज वाला है, म्यूजिक वाला है और टी शर्ट वाला है, राइट। इट इज पिकिंग अप द डेटा फ्रॉम आवर गूगल मर्चेंट सेंटर जो हम लोगों ने बनाया था। तो लेट से अगर मेरे पास एसेसरीज के अंदर यहाँ 200 प्रोडक्ट्स होते, 100 प्रोडक्ट्स होते, 80 प्रोडक्ट्स होते, 50 प्रोडक्ट्स होते, सो आई कैन गो हेड और मैं एसेसरीज वाला एक प्रोडक्ट ग्रुप जो है उसको सेलेक्ट कर लेता। बट मैंने जैसे मेजरली मैंने आपको बताया, मैंने देखा है कि अगर हम लोग ऑल प्रोडक्ट्स के ऊपर जाते हैं तो हमें ज़्यादा बेहतर जो परफॉर्मेंस है वो देखने को मिलती है। सो इट इज़ अप टू अस कि हम यहाँ पर क्या सेलेक्ट करना चाहते हैं। लेट से मैंने ऑल प्रोडक्ट्स यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो जैसे ही अगर हम लोग कुछ प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, राइट, इफ आई एम सेलेक्टिंग सम प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पर आप देखोगे कि उसका जो प्रीव्यू है वो आपको यहाँ पर दिखना शुरू हो जाता है। बट एज यू नो कि हमारे प्रोडक्ट जो है वो अप्रूव नहीं हुए थे, इसलिए यहाँ पर हमें प्रीव्यू नहीं दिख रहा है। अदरवाइज आपको यहाँ पर प्रीव्यू दिखने लगता है और आपको यहाँ सर्च, डिस्प्ले और यूट्यूब के ऊपर किस टाइप से आपके जो एड्स हैं वो दिखेंगे, उसका आपको प्रीव्यू दिखने लगता है, राइट। तो दिस इज एक्चुअली हाउ योर प्रोडक्ट्स आर गोइंग टू शो ऑन सम ऑफ लाइक प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर किस तरीके से दिखेगा और गूगल सर्च के ऊपर किस तरीके से, ये आपको यहाँ पर दिखने लगता है। बट गाइस हमारा ना जो एड है ये, क्योंकि ये एक स्मार्ट शॉपिंग एड है, स्मार्ट शॉपिंग कैंपेन है एक्चुअली, तो ये जो कैंपेन है ये हमारे डिस्प्ले नेटवर्क के ऊपर दिखेगा, ठीक है। अब डिस्प्ले नेटवर्क के ऊपर जब हम बात करते हैं कि हमारा जो ऐड है वो डिस्प्ले नेटवर्क के ऊपर भी दिखेगा, तो वहाँ एसेट्स की बात आ जाती है, या हमें कुछ इमेजेस जो है उनको लगाना पड़ेगा, हमें कुछ हेडलाइंस जो है उनको अपलोड करना पड़ेगा, हमें जो कुछ डिस्क्रिप्शंस है उनको लगाना पड़ेगा, अलॉन्ग विद जो हमारे लोगोज होते हैं उनको भी हमें जो है यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, सिंपली जैसे मैं लोगों के ऊपर जाता हूँ तो देखो एडिट इन मर्चेंट सेंटर, ये हमें बोला मर्चेंट सेंटर में भी हमें ना ब्रांड रिलेटेड स्टफ्स को करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है या ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आ जाऊँ तो यहाँ पर ब्रांडिंग वाले सेक्शन में जब हम लोग जाते हैं तो यहाँ आप स्क्वायर लोगो एंड रेक्टेंगुलर लोगो जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर आपको अपना स्क्वायर लोगो
और जो आपका रेक्टेंगुलर लोगो है उसको आप सेलेक्ट करके पहले ही आप रख लें। देखो जब कभी भी आप गूगल के ऊपर डिस्प्ले कैंपेन्स भी रन करने जाएंगे ना, कुछ एसेट्स की आपको जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। आप हेडलाइंस के ऊपर अच्छी तरीके से काम कर लें, पहले ही लिख कर रख लें बहुत सारी हेडलाइंस। आप डिस्क्रिप्शंस भी ना पहले ही लिख कर रख लें ताकि आपको बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो जैसे मैं यहाँ पर लोगो है, मुझे सेलेक्ट करना है, ठीक है। मैं ब्राउज पे जाकर यहाँ पर मैं लोगो सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मेरा लोगो जो गूगल मर्चेंट सेंटर के अंदर हो वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एड अ मार्केटिंग इमेज टू रिप्रेजेंट योर स्टोर ब्रांड्स, लेट्स से इफ आई एम प्रमोटिंग शूज, तो मैं यहाँ पर अपनी शूज से रिलेटेड जो भी इमेज होगी वो मैं एंटर कर दूंगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा यहाँ पर हमेशा आप अपलोड ही करें, ठीक है। तो लेट्स से मैं कुछ पिक अगर करना चाहूँ तो मुझे यहाँ पर एक मेरी थंबनेल दिख रही है, तो आई एम पुटिंग अप दिस थंबनेल ओवर हियर, ठीक है। तो मैं इसको ना सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको क्या कस्टमाइज्ड इमेज जो है वो सेलेक्ट करनी है। नाउ यू कैन गो हैड एंड पिक अप द वीडियो ऑल्सो, ठीक है। इट इज रिकमेंडेड कि आप 30 सेकेंड्स लॉन्ग जो वीडियो है उसको आप पिकअप करें, राइट। देन यू हैव द ऑप्शन ऑफ पुटिंग टेक्स्ट, जैसे मैं यहाँ पर जो है टेक्स्ट मेंशन कर देता हूँ, बाई बेस्ट स्पोर्ट्स शूज ऑनलाइन, राइट, या बाई बेस्ट स्पोर्ट्स शूज, राइट। एंड हेयर वी हैव लॉन्ग हेडलाइन, क्योंकि जब हमारा डिस्प्ले ऐड दिखता है, स्पेशली रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड जब हमारा दिखता है, तो वहां पर जो है हमारी शॉर्ट हेडलाइन भी होती हैं और लॉन्ग हेडलाइंस भी होती हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं गेट ऑफर ऑन बेस्ट रनिंग शूज बाई, लेट्स से देयर इज एनी कंपनी abc.com ऑनलाइन, राइट। नाउ वी कैन ऑल्सो पुट सम CTA, राइट, ऑर्डर नाउ, इस टाइप से हम लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। सो दिस इज लॉन्ग हेडलाइन। नाउ वी कैन पुट द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो, तो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर जा सकते हैं बाई ऑनलाइन शूज, बेस्ट शूज फॉर द पर्पज ऑफ रनिंग, राइट, फ्लैट 80% ऑफ, expiring soon, offer expiring soon, we can mention that thing over here, offer expiring soon, right। and then we can go ahead and put our final URL, कहां पर हम रिडायरेक्ट करना चाहते हैं यूजर को, फाइन। तो गाइज अगर आप कैटेगरी पे प्रमोशन कर रहे हो, लेट्स से आपने यहाँ पर किसी कैटेगरी को प्रमोट किया था, लेट्स से हुडीज को प्रमोट किया था, फाइन। तो आप क्या करोगे, आपके जो हुडीज कैटेगरी वाला जो URL है उसको आप पुट करोगे, राइट। इफ यू आर प्रमोटिंग ऑल द प्रोडक्ट्स, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो अहेड एंड पुट योर होम पेज URL ओवर हियर, राइट। तो ये हमारे पास ऑप्शन होते हैं गाइज। इस तरीके से आपकी जो स्मार्ट कैंपेन्स होते हैं उनका आप कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं, कैंपेन रन कर सकते हैं। स्मार्ट कैंपेन को लेकर मैंने शुरुआत में 4-5 चीजें आपको बताई थी, उनका ध्यान रखना है आपको, ठीक है। एंड इस तरीके से आप लोग एक स्क्रैच से, बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से आप स्मार्ट कैंपेन सेट कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।